अब यहां मजे की बात यह है कि हमने इल्जाम दिखा दिया, हमने आपको रेफरेंस दिखा दिया, हमने आपको चोरी साबित कर दी, और हमने चोरी का माल बरामद भी दिखा दिया आपको। अल्लाह ये तो बता रहा है कि मेरे रसूल ने चोरी नहीं की, लेकिन अल्लाह ये नहीं बता रहा कि चोरी किसने की फिर। लेकिन चोर गायब है, चोर मिला ही नहीं। आखिर में चादर मिली, वो भी कहां? जनाब रसूलुल्लाह के जनाजे पर। वही चादर बरामद हुई, आप साबित करें। हाँ, इसीलिए आई एम नॉट श्योर, इसीलिए आई एम नॉट श्योर कि वो वही चादर थी सर, इसीलिए आई एम नॉट श्योर। ने आपको मालूम नहीं है ना, तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं वही चादर है? आप बोल कैसे सकते हैं? मैंने कौन सी बात बिना प्रूफ के बोल कैसे सकते हैं? आपको थोड़ी देर पहले बोले थे बरामद हुई थी, अब बोल रहे हैं आई एम नॉट श्योर। ऐसा ऐसा कर रहे हो? क्या आपको कोई भी इंसान को ऐसा करना चाहिए? कोई भी मजहब की पर्सनालिटी के साथ ऐसा करना चाहिए? आई एम नॉट श्योर बोल के इल्जाम लगा रहे हो बरामद हुई थी। कि भाई तुम्हें सवाल पूछना है तो तुम सवाल पूछो, एक बात है। डायरेक्ट ब्लास्फेमीज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमीज, मैं वर्ड्स बयान नहीं कर सकता, ब्लास्फेमी करते हुए मैंने सुना। और ऐसी चीज ना, ये कोई भी इंसान के लिए जायज नहीं है कि तुम किसी भी रिलीजियस पर्सनालिटी के लिए इस तरह की ब्लास्फेमीज करो जो ये लोग करते हैं। क्यों करते हैं? एजेंडावादी। मुझे वर्ड, मैं सोच रहा था ऐसे लोगों के लिए कौन सा अच्छा वर्ड है, मुझे इसके यूट्यूब चैनल से वर्ड मिला, एजेंडावादी। टॉपिक है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो अल्लाह के सच्चे ट्रू प्रॉफिट एंड मैसेंजर, पैगंबर और रसूल हैं? ये हमारा सवाल है। और मैं आप सबके सामने ये मैसेज रखना चाहता हूं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ऊपर वाले के, गॉड के सच्चे मैसेंजर हैं। और इस ताल्लुक से आप ये देखोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में आप देख सकते हो कि जो दुश्मन थे, जो उनके एनिमीज थे, वो एनिमीज से जब पूछा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जब सफा पहाड़ पे चढ़ के पूछा कि अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पे हमला करना चाहती है, तो क्या तुम मानोगे? तो उन्होंने कहा मा जर्रबना अलैका किज़बा, हमने आपको झूठ बोलते हुए पाया ही नहीं। सही बुखारी की हदीस है, हमने आपको झूठ बोलते हुए पाया ही नहीं है। उनकी जो जिंदगी थी, 40 इयर्स की जो लाइफ थी, जो लोगों के सामने थी, तो दुश्मन भी गवाही देते थे कि वो सच्चे थे, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, अगर आप कहते हो नहीं थे, क्योंकि नबूवत का दावा तो उन्होंने किया। अब हम कहते हैं और हम मानते हैं, हमारा ये ईमान है कि वो सच्चे पैगंबर और रसूल थे। अगर आप कहते हो सच्चे नहीं थे, तो आप प्रूफ लाओ उस चीज का। तफसीर के अंदर क्लियरली क्या लिखा हुआ है, तफसीर बगवी के अंदर ये आयत, वमा काना लिना इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुक़स्सम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि सुर्ख धारीदार एक चादर के मुतालिक हुआ जो कि बदर के दिन गुम हो गई थी। इस पर बाज लोगों ने कहा कि नाउज़ बिल्लाह, अब ये नाउज़ बिल्लाह ने ब्रैकेट में डाला, उसमें नहीं है, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली है, यानी कि एक चादर बदर के दिन जो है वो गुम हो गई थी। और जो वहां के जो जो सहाबा थे उन्होंने ये कहा कि वो चादर जो है वो जनाब रसूलुल्लाह ने ली है। तो कल्बे रू और मुकातिल रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि इस आयत का नुज़ूल गुरूर अहद की माल गनीमत के मुतालिक हुआ है, जबकि माल गनीमत जमा करने के लिए तीरंदाज ने घाटे का मरकज को छोड़ दिया था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये हो रही है कि एक चादर जो गुम हो गई है, सुर्ख धारीदार चादर, उसके लिए आपके साहबा जो कि बदरी साहबा है वो इल्जाम लगा रहे हैं जनाब रसूलुल्लाह पर कि वो चादर इन्होंने चुरा ली है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी धारीदार चादर की बात बताई, उसी के ताल्लुक से सुनन अबी दाऊद की हदीस है, नरेटेड इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, द वर्ड्स एंड नो प्रॉफिट कुड एवर बी फॉल्स एट हिज टू हिज ड्रेस वाज रिवील्ड अबाउट द रेड वेलवेट when it was one missing on the day of Badr. Some people said perhaps the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam taken it, so Allah the exalted sent down and no prophet could ever be false to his trust. तो मेरे मोहतरम दोस्त कह रहे थे कि वो सादिक अल अमीन मानते थे, वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने हमारी चादर चुरा ली। कि क्या इल्जाम दलील होती है? क्या इल्जाम लगाया दलील होती है? देखिए, मैं इसकी एक्चुअल टेक्स्ट तबरानी में से रिट्रीव करके लाया हूं और आप सबके सामने है टेक्स्ट। इसके अंदर जो रावी हदीस ने वो हदीस को बताया है जो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, अबू दाऊद की हदीस, ऊपर किस सहाबी का नाम लिखा था? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ही लिखा था। कौन से सहाबी का नाम था? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। वही रावी हदीस डिटेल बता रहे हैं, लाकिन्नल मुनाफिकीन तहमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया। देखो, दो चीजें अलग अलग है, बद्र का दिन होना और बद्र के सहाबी होना अलग बात है। ये बद्र के सहाबी थे, आप ये साबित करो। मेरे पास प्रूफ आपके सामने ला के रखा हूं कि रावी हदीस खुद बता रहे हैं
कि कौन लोग थे, डिटेल दूसरी हदीस में है, एक हदीस की कमेंट्री दूसरी हदीस में से मिलती है। यही करते हैं लोग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनके पास होती नहीं है, मालूमात हासिल नहीं करना है, इल्जामात लगाना है। एजेंडावादी कौन है ना, ये लोग खुद हैं। क्यों? आधी इंफॉर्मेशन लेकर के लोगों में बदनाम करना चाहते हैं एक पाक शख्सियत को। अब यहां आपके सामने मैं चाहता हूं वो जवाब दे इस सवाल का। मैंने सामने प्रूफ लाया, स्क्रीन पे आपके सामने है, और ये चीज आपके सामने है। बद्र के जंग के अंदर क्या सबके सब लोग थे? बद्र के जंग के अंदर सब के सब मुसलमान जो मुस्लिम नेम वाले थे ना, नहीं गए थे। आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और उस माल की डिटेल्स के, उस माल के अंदर क्या क्या माल था, इस माल की डिटेल उन लोगों को मालूम थी जो बदर में शामिल हुए थे, जिन्होंने माल गनीमत हासिल किया था, या उन लोगों को भी थी जो अपने घर बैठे हुए थे, जिनको आप मुनाफिकीन बता रहे हैं? क्योंकि बदरी जो शामिल हुए हैं बदर में, वो तो है जन्नती खुले अकॉर्डिंग टू कुरान। अब मुनाफिकीन किस तरीके जो उसमें शामिल नहीं हुए हैं और वो मुनाफिकीन है आपके एतबार से, उनको कैसे पता कि चादर थी लाल सुर्ख रंग की जो चोरी हो गई? अब यहां मजे की बात यह है कि हमने इल्जाम दिखा दिया, हमने आपको रेफरेंस दिखा दिया, हमने आपको चोरी साबित कर दी, और हमने चोरी का माल बरामद भी दिखा दिया आपको कि ये आयत इसलिए नाजिल हुई है कि अल्लाह का रसूल जो है वो उसके ऊपर तुम जो है इल्जामात नहीं लगा सकते, वो ट्रस्ट के लायक है। अल्लाह ये तो बता रहा है कि मेरे रसूल ने चोरी नहीं की, लेकिन अल्लाह ये नहीं बता रहा कि चोरी किसने की। फिर अगर रसूल ने चोरी नहीं की थी और अल्लाह इतना बता रहा था, तो अल्लाह चोर का नाम भी बता देता किसने चोरी की। अगर आयत में नहीं बताता, अपने रसूल को बता देता किसने चोरी की, लेकिन चोर गायब है, चोर मिला ही नहीं। आखिर में चादर मिली, वो भी कहां? जनाब रसूलुल्लाह के जनाजे पर। तो ये सब चीजें दलील आपके लिए काफी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर भी मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने चोरी की है। मैं ये कह रहा हूं कि लोग इल्जामात लगा रहे थे और आप उनको मुनाफिक कह रहे हैं। तो आप मुझे इन बातों का जवाब दें कि क्या बदर की लड़ाई के अंदर उन सहाबाओं से अलग, बदरी सहाबाओं से अलग भी कोई था जिसको माल गनीमत की जानकारी थी, और वो माल तकसीम हुआ है अपने घर आने के बाद? इसका भी रेफरेंस आप पेश करेंगे मुझे? अब पहली चीज यहां पे ये देखिए कि यहां पर जो आपने कहा ना बद्र के दिन की बात है, बद्र के दिन, ये सवाल जरा गौर से देखिए। फुकिदत यौमा बदरिन, वो मिसिंग थी बद्र के दिन। अब यहां पे ये बात नहीं कही गई है फकाला बादुन्नास के वो उसी दिन सवाल हुआ, जरूरी नहीं है उसी दिन हुआ, पहली बात। दूसरी बात यहां पे गौर करने की क्या है कि उन्होंने जो कहा ना इल्जाम लगाया, तो उनके भी इल्जाम के वर्ड्स देखना है। वो इल्जाम लगाया उन लोगों ने, लाल्ला, लाल्ला का मतलब परहैप्स, हो सकता है। ये इल्जाम यानी जो आपने कहा ना कि जुर्म साबित हो गया उस जमाने में, हाँ, मतलब समझने वाली बात क्या है, वो जुर्म इल्जाम लगाने वाले वो हो सकता है करके इल्जाम लगा रहे। उनका इल्जाम ये भी डिबंक हो गया था उसी जमाने में और एक्सपोज हुआ। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बताया कि ये लोग जो कहने वाले जो लोग थे मुनाफिकीन थे। अब आप कह रहे हो कि आप एक हदीस को मान रहे हो, ये हदीस को, इसकी कमेंट्री जो हदीस कर रही है वो हदीस को आप नहीं मान रहे हो, तो मुझे बस इतना जवाब दो कि आप उस हदीस को क्यों नहीं मान रहे हो? तो क्या मुनाफिकत के बारे में आम इंसानों को पता होता है या अल्लाह को पता होता है? अल्लाह बेहतर जानता है मुनाफिकीन के बारे में, या इंसान जानते हैं? मुझे ये बताइएगा, ये कैसे पता चलता है कि मुनाफिक कौन है, जबकि अल्लाह खुद कुरान के अंदर अपने नबी को यह बता रहा है कि मुनाफिकों की खबर और मुनाफिकों का सही हाल सिर्फ हम ही जानते हैं। अल्लाह जानता है मुनाफिक कौन है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने आकर जाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान साबित करते हैं, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं है, और अल्लाह इससे वाकिफ है। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी आयत में अल्लाह ने ये कहा था कि ये चादर मुनाफिकीन ने चुराई है? चलो, इतने में एक बात तो अच्छी हुई कि समीर ये मान गया कि चोरी साबित नहीं हुई। जो उसने बात कही थी कि चोरी पहले से ही नहीं कहा। नहीं, ये तो मैंने पहले से ही नहीं कहा। नहीं कहा ना। चलो, एक मेरा सवाल माइनस हो गया ना। हाँ, माइनस हो गया, क्योंकि आपने ये बात मान ली है कि चोरी साबित नहीं मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि चोरी नहीं की। दोनों चीज साबित नहीं है अभी। हाँ, दोनों चीज साबित नहीं है अभी। अब ये बताओ कि वही चादर बरामद हुई, आप साबित करो। वही चादर बरामद हुई, आप साबित करो। हाँ, इसीलिए आई एम नॉट श्योर कि वो वही चादर थी सर, इसीलिए आई एम नॉट श्योर। नहीं, आपको मालूम नहीं है ना, तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं वही चादर है? आप बोल कैसे सकते हैं? मैंने कौन सी बात बिना प्रूफ के बोल कैसे सकते हैं? मतलब बिना प्रूफ के फायर करो नहीं, के बारे में, बस बिना प्रूफ के चादर की पहचान है, वो चादर की पहचान है, वही इल्जाम लगा रहे हो कि बरामद हुई थी। थोड़ी देर पहले वीडियो रिवाइंड करके देखो, आपको थोड़ी देर पहले बोले थे बरामद हुई थी, अब बोल रहे आई एम नॉट श्योर। ऐसा कर रहे हो? क्या आपको कोई भी इंसान को ऐसा करना चाहिए? कोई भी मजहब की पर्सनैलिटी के साथ ऐसा करना चाहिए? आई एम नॉट श्योर बोल के इल्जाम लगा रहे हो बरामद हुई थी। तो दूसरी चीज आपने वापस ले ली उसमें।
अब इसमें क्या मैं चोरी की बात पर देखिए सुने, मैंने आपको ये कहा है कि मैं इस बात पर श्योर नहीं हूं कि रसूलुल्लाह ने चोरी किया किसने की। मैं चादर के बारे में जो बता रहा हूं, चादर की जो पहचान है, चादर की पहचान उसी मिसिंग चादर के बराबर के जैसी है, ये कह रहा हूं मैं। हाँ, उसमें लिखी है चादर की पहचान, मोटी सुर्ख चादर और धारीदार चादर लिखी हुई है उसमें, दोनों हदीस में लिखी हुई है, आप पढ़ ले जाकर। दोनों चीज स्क्रीन पे लाके मैच करो, साबित करो। और अभी दो जो थोड़ी देर पहले आई एम नॉट श्योर बोले थे, वो क्या था? आपका दावा है सेम नहीं है, तो आप साबित कीजिए दोनों हदीसें सामने लाकर के, बात खत्म। आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि अभी बोले थे आई एम नॉट श्योर, कॉन्ट्रडिक्शन देखो। मैं इस बार तो श्योर नहीं हूं कि चोरी किसने की, क्योंकि इधर इसको डिस्कस ही नहीं किया, अभी मैं वहां गया ही नहीं हूं। देखिए जैसा प्रूफ बताओ किस बुनियाद पे मैं अभी इस पर गया ही नहीं हूं कि चोरी किसने की है, क्योंकि मैं इस पर डिस्कस ही नहीं किया अभी। अभी इस पर मैं डिस्कस ही नहीं किया, अभी मैं इल्जाम पर डिस्कस कर रहा हूं, सादिकुल अमीन के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम इल्जाम पर बात कर रहे हैं। से साबित हो जाता है, तो आप पे इल्जाम लगा तो आप साबित हो गए कि जो आप पे इल्जाम लगे साबित हो गए, तो फिर सादिकुल अमीन कहने से साबित हो गए सादिकुल अमीन। और आपकी दलील ये है कि इल्जाम लगाने वाले मुसलमान नहीं मुनाफिकीन है। मैंने आपसे ये पूछा कि मुझे ये बताइए इब्ने अब्बास को कैसे पता चला, इब्ने अब्बास को कैसे पता चला कि मुनाफिकीन है? जी कैसे पता चला? तो मुनाफिकीन के बारे में इंफॉर्मेशन अल्लाह वही के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी आयत में बताई थी, प्लीज मुझे बता दीजिए वो आयत मुझे बता दीजिए प्लीज, वो आयत मुझे बता दीजिए जिसमें बताया था मुनाफिकीन में से आइडेंटिटी, तो आप मान लेंगे कि मुनाफिकीन में से किसी की भी आइडेंटिटी अल्लाह ने वही के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। किसी की भी क्यों? इल्जाम लगाने वाला भी वही होना चाहिए ना, इल्जाम लगाने वाला भी वही होना चाहिए ना, जिसकी आइडेंटिटी आप बताएंगे कुरान से, इल्जाम लगाने वाला भी वही होना चाहिए। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिनकी बात पर आप डिपेंड होकर सवाल पूछ रहे थे, और वो आप पूछ रहे थे उनकी बात पर डिपेंड होकर, मैं कुरान की आयत पर सवाल पूछ रहा था, मैं कुरान की आयत पर सवाल पूछ रहा हूं शुरू से, मैं हदीस पर सवाल नहीं, हदीस तो मैंने उसकी तशरीह के लिए पेश की थी आपको अबू दाऊद की। आप उनकी बात पर डिपेंड होकर के ये कह रहे हैं कि वो मुनाफिकीन थे। जो लगाया ना अबू दाऊद की हदीस के बेसिस पे लगाया, जब उसकी कमेंट्री सामने आई मैंने कुरान की आयत पर लगाया, मैंने कुरान की आयत पर लगाया। कुरान कहता है कि जो बदरी है, तो आप इल्जाम समझ रहे थे, वो इल्जाम मुनाफिकीन था, वो रिट्रैक्ट कर रहे हैं आप। आपका ये दावा है कि वो इल्जाम लगाने वाले लोग मुनाफिक थे, तो मैंने आपको ये कहा कि जन्नत में तो मुनाफिक दाखिल नहीं हो सकता, तो लिहाजा या तो वो बदरी जन्नत जहन्नम में जाएंगे, या तो वो बदरी नहीं थे। अब वो बदरी नहीं थे ये भी आप कहने के लिए तैयार नहीं है, वो उन 313 से अलग थे ये भी आप कहने के लिए तैयार नहीं है, या वो उन 313 में थे ये भी आप कहने के, अब तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कुछ तो कहिए, या तो ये कहिए कि वो उन 313 बदरी जो लोग थे उनसे अलग थे इल्जाम लगाने वाले, या ये कहिए कि वो उन्हीं में से था फिर भी जन्नत में चले जाएंगे क्योंकि अल्लाह ने अगले पिछले सब गुनाह माफ किए हुए हैं। कहीं एक तो मैंने कहा था आपको कि वो उन्हीं में से नहीं थे, कितनी बार कहूं एक ही बात, आपने नहीं सुना मुझे, मुझसे आपने इससे पहले नहीं सुना मेरी जुबान से, जरा बताइए। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया एट द एंड कि वो उनमें से नहीं थे, ये मुझे चले खुशी हुई कि कम से कम आपने एक्सेप्ट किया। इल्जाम लगाने वाले बद्र के सहाबा में से नहीं थे, मैं फर्स्ट राउंड से वही बात बोल रहा हूं, अभी आप सुने नहीं, मैंने अभी आपसे सवाल पूछा, 3 बार पूछा, आपने इसका जवाब नहीं दिया मुझे, आपको पूरा गॉल करके, अब आपने कहा कि वो उनमें से नहीं थे, बाहर से थे, ठीक है, बाद में जाकर ये रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब वो जो बाहर से लोग थे, अब वो बाहर के जो लोग थे, वो उनको कैसे पता था कि माले गनीमत में एक्चुअली आया क्या क्या है जो मिसिंग है, जो बाहर के लोग जो मुजाहिदीन नहीं थे। जब शहर में कोई चीज आती है जो शहर के ट्रेजरी वगैरह में जाती है, तो शहर के लोगों को पता चलता है कि नहीं पता चलता है, मालूम होता है कि नहीं होता है, कहीं सुनी बातें होती है कि नहीं होती है? नहीं होती नहीं। कुछ एक बादशाह अगर जंग करके आया है और जंग में उसने बहुत बड़ा खजाना हासिल किया है और वो खजाना उसके नौकर जो है उठा करके उसके तहखाने में रख दिए या उसके घर में रख दिए, तो ये आम आवाम को कैसे पता लगेगा कि उसके खजाने में क्या क्या मिला है उसको? जी देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो लोग वहां बद्र में मौजूद थे उनके पास से बात दूसरी लोगों तक पहुंचती है, दूसरे लोगों से तीसरे लोगों तक पहुंचती है, कोई मिर्ची मसाला लगाता है, कोई बड़ा करके बात बोलता है, कोई इल्जाम लगाता है, ये टॉक ऑफ द टाउन होती है। ये बात हर इंसान फेमिलियर है कि हर शहर में ऐसे टॉक ऑफ द टाउन बातें चलती है। वो बातों में मुनाफिकीन का अपना एजेंडा था, वो एजेंडावादी थे, उन्होंने इल्जाम लगाया। सहाबी रसूल जब कह रहे हैं मुनाफिकीन में से थे, तो ऐसे नहीं बोल सकते वो, और मुनाफिकीन की पहचान थी। मुनाफिकीन ने अब्दुल्ला बिन उबई उनका सरदार था, उन्होंने अपने कुछ एक्शंस वैसे किए थे, आगे जाके और वाजे हुए, हदीस बयान करने के टाइम तक वो बात और जो आगे के लोगों का वाजे हुआ। तो हम देखते हैं कि कई सारी चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जब मुनाफिकीन का लेबल उन पे लगाया, तो आप साबित करो कि ये लेबल गलत लगाया, और आप ये हदीस को क्यों नहीं मान रहे हो? जब वो हदीस है और ये हदीस है मुनाफिकीन वाली, तो बात क्लियर है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपका इल्जाम जो था, आपका
इल्जाम था मुनाफिकीन के बातों के बेसिस पे, वो बात बेबुनियाद साबित हुई। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं आपके सामने साबित कर दूं कि मुनाफिकीन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, पहले भी थी, तो आपका बात डिबंक हो जाएगी? आप मानते हो इस बात को? बात गलत साबित हो जाएगी, मानते हो? आपको कुरान से साबित करना होगा और आपको यह बताना होगा कि फिर सूरह अत-तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 101 में जो ये लिखा हुआ है, फिर ये क्या है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और कुछ तुम्हारे गर्दिशों में वालों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं, आप उनको नहीं जानते। अल्लाह कह रहा है कि आप उनको नहीं जानते, उनको हम जानते हैं। हम उनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भागे जाएंगे। अल्लाह कह रहा है कि आप तो जानते ही नहीं है, आप कैसे साबित करेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे कि मुनाफिकीन कौन है? अल्लाह तो मना कर रहा है। इससे बड़ा कलाम आप मुझे दीजिए कोई कि वो जानते थे। तो देखिए, ये जो आपने कहा ना, अब इसमें जो कुछ लिखा है ना, कुछ आंसर सामने है, आपके सामने आंसर्स होते हैं कि कुछ, सबके सब नहीं, जो उनमें से कुछ को नहीं जानते हैं। वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबी मुनाफिकून, जो आपके आसपास आराब जो बद्दू है उनमें से मुनाफिकून है। मिम्मन, उनमें से मुनाफिकीन है। तो हम देखते हैं वमिन अहलिल मदीनती, मदीना वालों में से, मरदु अल निफाक, जो निफाक में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो ला तालमूनहुम, ला तालमुहुम, ला तालमुहुम, आप उन्हें नहीं जानते। किन्हें? मिम्मन, ये कुछ जो है उनको आप नहीं जानते। तो ये एक दलील आपके सामने है। और देखो मेरे भाई, जब इसमें ये कहां लिखा है कि कुछ को जानते हैं, कुछ लोग हैं? सुनिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मारना चाहते हैं, तो उसमें ये कहां लिखा हुआ है कि कौन कौन नहीं मारना चाहता? ये कहां से साबित होता है? यहाँ पर जब कुछ को नहीं जानते तो यानी कुछ को जानते हैं, बाकी को जनाब ये नहीं जानते ना कि वो मुनाफिक हैं, जानते हैं, तो ये नहीं जानते ना कि वो मुनाफिक है। आप साबित करें ना कि वो मुनाफिकीन को जानते थे। ठीक है, कुछ लोग मुनाफिक थे ना, सारे मुनाफिक नहीं। यहाँ पे कुछ का जो, सुनिए जैद साहब, यहाँ पे कुछ की जो शर्त लगाई जा रही है ना, वो कुछ की शर्त जो है ना, इसलिए नहीं लगाई जा रही कि आप कुछ को जानते थे मुनाफिक को, कुछ को नहीं जानते। वो इसलिए लगाई जा रही है कि आपके साथ रहने वालों में से कुछ लोग मुनाफिक है, बाकी मुसलमान हैं, और जो मुनाफिक है उनको आप नहीं जानते। ये वहां पे एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट है। आप उसको बदल करके आप जलेबियां घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे साबित करिए कि मुनाफिकीन को जानते थे कुरान की आयत से, प्लीज। वो सब लोग समझ रहे हैं समीर, लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, और जिनके पास दिमाग है ना जैद साहब, लॉजिक है, और जिनके पास कान है और अकल है, वो समझ रहे हैं। ठीक है समीर, मैं आपसे सवाल पूछा था, अगर आपके सामने ये वाजे हो जाए, अगर आपके सामने ये वाजे हो जाए कि मुनाफिकीन थे जो नोन थे मदीना के अंदर, ऐसे मुनाफिकीन थे जो नोन थे, ये वाजे हो जाए, तो आपकी बात खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी? आपको उस सूरत में मुझे ये साबित करना होगा अपने सियासत्ता की किसी भी किताब या किसी भी उसूल से कि कुरान की आयत के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस या कोई खबर या कोई सनद या कोई रिवायत या कोई तफसीर या कोई भी मुहद्दिस या मुफस्सिरीन अगर कुछ लिखता है, वो ऑथेंटिक माना जाएगा, उसको तर्ज अमल में लाया जाएगा, वो हुज्जत होगी। ये अगर साबित कर देते हैं तो मैं मान लूंगा, आप जाएगा ना, तो तब आप ये बात बोलना, कुरान की आयत के खिलाफ कोई बात लिखेगी ना आपको, तब आप ये ठीक है। अभी क्यों बोल रहे हो? अल्लाह कह रहा है कुरान में आप नहीं जानते, अल्लाह कह रहा है कुरान में आप नहीं जानते, आप साबित करें कि वो कैसे जानते थे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वलो नशाउ, अगर हम चाहते, ला अरैनाकहुम, हम आपको उन्हें बता देते, लेकिन अल्लाह ने बताया फला अरफ्तहुम बिसीमाहुम, आप यकीनन उन्हें पहचान लोगे उनकी निशानियों से। हाँ, किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है कि फला अरफ्तहुम, आप यकीनन पहचान लोगे उनकी निशानियों से। वलतारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, और आप उन्हें यकीनन पहचान लोगे उनके लहजे से। वल्लाहु यालमु आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को जानता है। तो हम देखते हैं अल्लाह ताला ने बताया आप उन्हें पहचान लोगे उनकी निशानियों से। ये मुनाफिकीन के बारे में है, प्लीज पहले के बारे में अभी पिछली आयत देखते हैं। एक मिनट रुकिए, प्लीज पिछली आयत पे आते हैं, एक मिनट रुकिए। ये 30 नंबर आयत है जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ, 30 नंबर आयत यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और इसके ऊपर वाली आयत आपको पढ़ना है, सूरा 47 की आयत नंबर 29। हाँ, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अम हसीबल लदीना फी कुलूबिहिम मरदुन,
क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, वो अन लन युखरिजल्लाहु अदगानहुम, कि अल्लाह ताला उनकी उस नफरत को एक्सपोज नहीं करेगा? क्या वो लोग ये समझते हैं जिनके दिलों में बीमारी है अल्लाह ताला उनको एक्सपोज नहीं करेगा? और हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा कि आप उन्हें पहचान लोगे उनके निशान से, उनके लहजे से। तो अल्लाह ताला ने उनकी पहचान दे दी और आप उन्हें पहचान लोगे, अल्लाह ताला ने बताया। तो यहाँ पे वाज़े प्रूफ आ चुका है कि पहचान मुमकिन है। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जो कौल था, उन्होंने कहा कि वो मुनाफिकीन में से थे जिन्होंने इल्जाम लगाया। वो बदरी सहाबा नहीं थे, वो सहाबा ही नहीं थे, वो मुनाफिकीन में से थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी हदीस कह रहे हैं, उनको बेटर मालूम है, साबित शुदा सही हदीस है। लेट्स एंड दिस टॉपिक। बात क्लियर है? आई होप नॉट क्लियर येट, बिकॉज आपने जो आयत पेश की है वो मुनाफिकीन के बारे में है। ये साबित ही नहीं होता उस आयत से, क्योंकि उसके अंदर निफाक का लफ्ज ही नहीं है, मुनाफिकों का लफ्ज ही नहीं है। दिलों में बीमारी है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल तो अल्लाह काफिर उनके बारे में भी करता है, मुशरिकीन के बारे में भी करता है। 29 और 30 दोनों में मुझे निफाक का लफ्ज साबित करे, मैं मान लूंगा ये मुनाफिकीन के बारे में। प्लीज गो अहेड। तुमने पेश किया उसमें बदरी लफ्ज है, जो तुमने पेश किया उसके अंदर सहाबी लफ्ज है, लोग लफ्ज है। इसकी तफसीर में दिखा दे। ये सहाबा की बात नहीं है, ये मुनाफिकीन की बात है। उनके जो लहजा, उनके दिल की नफरत, ये कौन लोग थे जिनके अंदर नफरत है, छुपे हुए एक्सपोज करने की बात है, कौन लोग है? वो मुनाफिकीन की बात हो रही है। कमेंट्री में देखोगे क्लियरली है मौजूद। तो अब यहाँ पे सवाल है कि तुम्हारे पास भी प्रूफ नहीं है। अच्छा, एक मेहरबानी और करें जरा, ये प्लीज 31 आयत भी पढ़ दे, क्या कह रही है प्लीज। जब आपने 29 30 पढ़ ली, 31 भी पढ़ दे प्लीज। 31 में जैसे मैंने कहा ना, आप अपना खुद पढ़ेंगे। आपको अगर उर्दू पढ़ने में डिफिकल्टी, आप इंग्लिश खोलिए, पढ़िए, आप अपना खुद पढ़ेंगे जी। यकीनन हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम में से जिहाद करने वाले और सब्र करने वालों को जाहिर कर दें, और हम तुम्हारी हालतों को भी जांच कर लें। अल्लाह ये कह रहा है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे ताकि हम जिहाद करने वाले और सब्र करने वालों को पहचान ले। अल्लाह यहाँ निशानियां नहीं बता रहा, वो तो कह रहा है कि मैं खुद इम्तिहान लूंगा तुम्हारा, ताकि मैं तुमको टेस्ट कर लूं। अभी तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, अभी तुम साबित नहीं हुए हो, वो साबित नहीं हुए हैं अभी तो अल्लाह खुद इम्तिहान लेने की बात कर रहा है। इम्तिहान लेने के बाद अल्लाह इस डिसीजन पर पहुंचेगा कि वो मुनाफिक है कि नहीं है, या वो कौन है। देखिए, यहाँ पे हमारे लिए बात हो रही है, अल्लाह तो सब जानता है, दिलों के हाल को जानने वाला है। ये तो टॉपिक आ चुका है, आप बोल चुके हो, मैं बता चुका हूं पिछले डिबेट में भी। यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे पहचानने की, दुनिया का इम्तिहान हमारे लिए है, वो टॉपिक नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि मुनाफिकीन की पहचान मुमकिन है, जैसे कि मैंने एक आयत बता दिया क्लियरली, और भी आयतें बताऊंगा, ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाए। लेकिन सवाल क्या है ना, ये प्रॉब्लम मेरे सॉल्व करने के लिए नहीं है, आपको जवाब देना है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिनकी हदीस आपने बताया अबू दाऊद की, वही जब कह रहे हैं कि वो मुनाफिकीन में से थे, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत टाइम हमने इस टॉपिक पे वेस्ट किया, क्योंकि बात वाजे है, देखने वाले देख रहे हैं। मैं जरा इस चीज को मेरी तरफ से कंक्लूड कर रहा हूं, ये सेगमेंट को। हाँ, मैं अपनी तरफ से कंक्लूड कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से कंक्लूड करो मुझे, ठीक है। मेरा कंक्लूजन इस बारे में यह है कि मुनाफिकीन की आइडेंटिटी पहचानी जा सकती है। मुनाफिकीन की आइडेंटिटी पहचानने के लिए स्टार्टिंग मदीना में जब ना आए थे, तब से ही बात चीजें हैं। लेकिन कोई होता है बहुत ढका छुपा होता है उसका निफाक। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्लाह ताला जानता है। और जो आपने कहा ना, आपने एक झूठा इल्जाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लगाया कि वहां पर चादर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी की, ये इल्जाम लगाया गया था। इल्जाम साबित भी हो गया, आपने ये बात भी स्टेटमेंट बीच में किया था, लेकिन आपने वो स्टेटमेंट वापस ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पे बात यह है कि ना इल्जाम लगाने वाले लोग क्रेडिबल थे, वो खुद ऐसे लोग थे जो झूठे लोग थे, फेक लोग थे, फ्रंट अलग अंदर अलग, ऐसे लोग थे। देखो, एक होता है ना सामने बी व्हाट यू आर, तो ये मुनाफिकीन थे। और ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बताया, ये इल्जाम लगाने वाले मुनाफिकीन थे, जो हदीस के नरेटर है वो बता रहे। तो आपने एक स्ट्रेंज सा स्टैंड पकड़ा। क्या स्ट्रेंज सा स्टैंड? कि कोई भी जान नहीं सकता मुनाफिक कौन है। ये एक स्ट्रेंज स्टैंड आपने होल्ड किए ताकि इस हदीस को कैसे भी करके रिजेक्ट करे। ठीक है, अगर आप इसको अपनी तरफ से कंक्लूड करते हैं तो ठीक है, इसको मैं ठीक है करता हूं कंक्लूड अपनी तरफ से, और अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज, मैं भी अपने ताल्लुक से आपको बयान करूंगा। मैंने आपको कुरान की वाज़ेह दलील दी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल नहीं जानते कि मुनाफिकीन कौन है, ये अल्लाह जानता है। और ये भी बताया आपको कि आखिरी वक्त तक, अपने आखिरी सांस तक अल्लाह के रसूल को नहीं बताया था अल्लाह ने कि मुनाफिकीन कौन है।
अब जैसा कि आपने बात करते हुए एक टॉपिक शुरू किया था सादिक अल अमीन, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे और इल्जाम तराशी पे हमने बात की। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हुए मैं आपसे मुतालबा करता हूँ। जैद साहब ने i+ के एक प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर बात करते हुए ये दावा किया था कि मेरा नबी सच्चा नबी है, क्योंकि उसका जिक्र जो है और दूसरी किताबों के अंदर भी मौजूद है। पहली किताबों के अंदर भी उसका जिक्र मौजूद है, उसके बारे में लिखा गया है, और कुरान इसकी वजाहत करता है कि पहली किताबों में भी आपका जिक्र मौजूद है। मैं मुतालबा करता हूं मेरे मोहतरम दोस्त से कि वो मुझे साबित करे कि अल्लाह के रसूल का जिक्र पहली कौन सी किताब में मौजूद है और कहां पर है, प्लीज। ये आप मेरी स्लाइड देख सकते हैं, उम्मीद कर रहा हूं दिख रही है ना? ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कुरान में सूरह 7 वर्स नंबर 157 में आता है, अल्लाह ने फरमाया अल्लदीना यत्तबिऊना रसूलन नबियल उम्मी, वो लोग जो पैरवी करते हैं रसूल की जो नबी है और उम्मी है, अनलेटर्ड है। अल्लदी यजिदूनहु मक्तूबन, जिनको वो पाते हैं रिटन, उनके बारे में बात लिखी हुई, इंदहुम फित तौराती वल इंजील, जो उनके पास तौरात है और जो इंजील है उसमें वो पाते हैं उनके बारे में लिखा हुआ, उनका जिक्र लिखा हुआ पाते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि तौरात और इंजील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, जैसे कि इस आयत में आता है। आप ये सिमिलरली सूरह सफ सूरह 61 वर्स नंबर 6 में देख सकते हैं कि वइद क़ाल ईसा इब्न मरियम, जब ईसा इब्न मरियम ने कहा या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम्हारे लिए, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराती, जो मैं तस्दीक करता हूं मुझसे पहले जो तौरात गुजर चुकी है उसको, मैं उसकी जो बातें हैं उसको तस्दीक करता हूं, उसके अंदर से अप्रूव करता हूं। वो मुबश्शिरम बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मेरे बाद एक रसूल की खुशखबरी देता हूं जिसका नाम अहमद है, और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम है। तो हम ये देखते हैं कि दोनों आयतों में ये जिक्र है कि पिछली नबियों ने पेशनगोई की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और ईसा अलैहिस्सलाम ये बात कह रहे हैं उस वक्त पर कि जो तौरात और इंजील है उसके अंदर जो तौरात और इंजील है उसके बारे में क्या कहा, इसके अंदर जो ईसा अलैहिस्सलाम ने बात कही कि मिन बादी, मेरे बाद एक रसूल आएंगे इस्मुहु अहमद। चलिए अब हम देखते हैं कि आज की बाइबल जो हम ये मानते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, और इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि बाइबल की किताबों के कैनन्स बदलते गए हैं। अभी भी सेक्ट्स में अलग अलग सेक्ट्स के अलग अलग कैनन्स हैं, मतलब कौन 66 बुक्स को मानता है, कौन 73 बुक्स को मानता है, और उसके अंदर जो अपॉक्रिफिकल बुक्स वगैरह सब मानते हैं, और कई सारे इसमें भी डिफरेंसेस है, वो पूरा एक अलग बात है। लेकिन प्रेजेंट डे बाइबल में भी डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 में दिया हुआ है, आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देयर ब्रेथरेन, मैं उनमें एक प्रॉफिट भेजूंगा जो उनके ब्रेथरेन में से, हाँ उनके ब्रेथरेन में से, उनके जो रिश्तेदारों में से, लाइक अनटू दी, जो आपके जैसा, यानी मोसेस की बुक है ड्यूटरॉनमी, आपके जैसा, मैं अपने अल्फाज एंड विल पुट माय वर्ड्स इन हिज माउथ, मैं अपने वर्ड्स को उसके मुंह में डालूंगा, मतलब उनकी मुंह में अपने अल्फाज को डालूंगा। ही शैल स्पीक अनटू देम ऑल दैट आई शैल कमांड हिम, और वो सारी बातें कहेंगे जो मैं उन्हें हुक्म दूंगा। तो आप अगर ये डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो ब्रेदरिन भाइयों में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, और अरब्स और इजराइल, ये आप देख सकते हो अरब्स और इजराइल। तो इनके जो ब्रेदरिन रिश्तेदारों में कौन है, जो बनु इस्माइल यानी कि अरब, उनके रिश्तेदारों में से है। हाँ, और दूसरी चीज क्या देख रहे हैं आप कि कुछ लोग ये कहते हैं ये जीसस क्राइस्ट के बारे में पेशन गोई है, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं हो सकती। इसके कई रीजंस है कि आप ये देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके हिसाब से, ईसाइयों के हिसाब से गॉड है, और मोसेस गॉड नहीं थे। उनके हिसाब से कि लोगों के गुनाहों के लिए मरे, मोसेस नहीं मरे उनके लोगों के गुनाहों के लिए। और बाइबल के अंदर ये भी दिया हुआ है कि वो हेल के अंदर 3 दिन के लिए गए थे, जीसस क्राइस्ट हेल में उनको 3 दिन तक के लिए गए थे, मोसेस इस तरह से नहीं गए थे। और 8 और चीजें हैं कि वो जीसस क्राइस्ट की तरह नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर मदर थे, जीसस क्राइस्ट के मिराकुलस बर्थ थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉर्मल बर्थ थी, मूसा अलैहिस्सलाम की नॉर्मल बर्थ थी, दोनों ने मैरिजेस की। जीसस के पैगाम को लोगों ने रिजेक्ट किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा दोनों के पैगाम को एक्सेप्ट किया, दोनों को वर्ल्डली किंगडम हुआ। जीसस का वर्ल्डली किंगडम नहीं है बोलते हैं, दोनों ने न्यू लॉज लाए, मोसेस और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जीसस क्राइस्ट ने न्यू लॉज नहीं लाए। दोनों की नॉर्मल डेथ थी, जीसस क्राइस्ट की नॉर्मल डेथ नहीं, उनको रेज अप अलाइव हुआ, क्रिश्चियंस के हिसाब से वो क्रॉस पे मौत हुई। और हेवनली अबोर्ड के बारे में जो हम मानते हैं कि वो अभी वो आसमानों में है, आएंगे वो क़यामत से पहले। तो ये देखते हैं पेशेंट कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे परफेक्ट मैच हो रही है। और जो वर्ड्स देखोगे, पुटिंग माय वर्ड्स इन हिज माउथ, तो ये चीज भी आपको पूरी तरह से मिलेगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गार हिरा में कहा गया इक़रा,
और उन्होंने कहा मा अना बिकारीन, और किस तरह से उनके मुंह में वो अल्फाज डाले गए, परफेक्टली मैच होता है। और जो मैं कहूंगा, जो मैं हुक्म दूंगा वो कहेंगे, तो ये चीज भी परफेक्ट मैच होती है। और ड्यूटरॉनमी चैप्टर 18 वर्स 19 में आता है, and it shall pass that whoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name I will require it of him। जो अल्फाज वो मेरे नाम में कहेंगे, जो वो बातों को नहीं मानेंगे, मैं उनकी गिरफ्त करूंगा। तो इन माय नेम, आप खोल के देख लो, इन माय नेम कौन सी किताब है दुनिया में बिस्मिल्लाह से शुरू होने वाली? कौन सी किताब है? इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ गॉड, कौन है? तो कुरान है, जो हर सूरा एक्सेप्ट। आपका टाइम लगभग पूरा हो गया था। सबसे पहली बात जो मेरे मोहतरम दोस्त ने बात करते हुए कहा है कि उनके अपनी बुक के अंदर जो है उम्मी नबी का जिक्र है, तो ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ मिलता है। ये मिलता है बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 11। ठीक है जनाब, इस पर जो है इन्होंने दावा किया है कि उम्मी नबी का जिक्र है उनकी किताबों के अंदर। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इन्होंने पीपीटी के अंदर जो रेफरेंसेस दिखाए हैं, मैं चाहता हूं कि ये ओरिजिनल बाइबल खोल करके मुझे वहां से पढ़कर बताएं। इज़ाया, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 11 कि उम्मी नबी का जिक्र कहां किया जा रहा है। तो जेनेसिस के अंदर चैप्टर 18, जेनेसिस नहीं ड्यूटरॉनमी में, हाँ सॉरी ड्यूटरॉनमी चैप्टर 18, जी ड्यूटरॉनमी चैप्टर 18 वर्स 18 जी। और हमारे समीर भाई जा रहे थे इज़ाया पे, जब मैंने कोट ही नहीं किया इज़ाया और फिर रुक गए। कोई बात जी, क्या बता रहे? The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee of thy brethren like unto me. Unto him you shall hearken, according to all that thou desirest of the Lord thy God in Horeb in the day of assembly, saying, let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see this great fire any more, that I die not. And the Lord said unto me, they have well spoken that which they have spoken, and I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command them. And it shall come to pass that whoever will not hearken unto my words which I shall speak in my name, I will require it of him। जी बोलिए। ओके, ये जो आपकी प्रोफेसीज है ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, ऐसा आपका क्लेम है, राइट? हाँ, मैंने कई प्रूफ्स दिए उसके। ओके ठीक है। जिस तरीके से हम आपकी जब कोई वर्स कोट करते हैं और हम उस पर कोई दावा करते हैं, तो हम आपके अपने स्कॉलर की कमेंट्रीज उसके ऊपर दिखाते हैं और उसकी कमेंट्रीज से बताते हैं किसके बारे में। आप किसी भी एक स्कॉलर की कमेंट्रीज खोल करके मुझे दिखाइए कि ये एक्चुअली मोहम्मद के बारे में। ओपन। ऑब्वियस बात है कि अगर कोई क्रिश्चियन ये बात को मान लेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्रोफेसी है, तो वो मुस्लिम हो जाएगा। और जब तक ये बात आई नहीं थी, जब तक अल्लाह के रसूल आए नहीं थे, ये बात कब आई थी? बात कंप्लीट होने दो ना, मेरी बात कंप्लीट होने दो फिर बोलो। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर कोई कहता है ये प्रोफेसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है, तो किसके बारे में है? तो मैंने आपको उसका आंसर आपके बोलने से पहले ही दे दिया कि क्या बोलते हैं लोग, ये जीसस क्राइस्ट के बारे में है। और लाइक अनटू दी, ये जो बात दी गई है ना, लाइक अनटू दी, लाइक मोसेस, ये बात जीसस क्राइस्ट पे फिट क्यों नहीं बैठती है, मैंने उसके पूरे रीजंस आपके सामने रख दिए, आपके बोलने से पहले ही दे दिया, क्योंकि मैं एस्टिमेट कर रहा था कि कोई ऑब्जेक्शन ले उससे पहले उसका जवाब दे दिया जाए। तो अभी मैं वो चीज रिपीट नहीं कर रहा हूं। यहां पे बात ये है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फिट हो रही है, कई रीजन है कि एक तो वो प्रॉफिट हो, गॉड नहीं हो। जीसस क्राइस्ट के बारे में क्लेम है कि गॉड है वो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का क्लेम करने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अमंग देयर ब्रेथरेन में फिट हो रहा है। लाइक अनटू दी में तीसरा प्रूफ मिल रहा है। आई शैल पुट माय वर्ड्स इन हिज माउथ के चौथा प्रूफ मिल रहा है। ही शैल स्पीक अनटू देम ऑल दैट आई शैल कमांड में पांचवा प्रूफ मिल रहा है। और हुएवर वर्ड्स दैट ही विल स्पीक इन माय नेम, ये छठा प्रूफ मिल रहा है। छह क्लियर प्रूफ्स है। अब आप कह रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है, या कोई क्रिश्चियन भी ये बात बोलता, तो हम ये पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है? वर्ड्स आपके सामने है, आपकी बाइबल में से है, इसके अंदर आपके पास क्या प्रूफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के बारे में है? और इसको आप पढ़िए, इसकी वर्ष नंबर 22 जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद, खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहेगा उसको सुनना, और पूरे और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये मूसा से कहा जा रहा है कि अल्लाह तुम्हारे भाइयों में से, यानी बनी इस्राइल में से, मूसा के भाई कौन है? बनी इस्राइल, यानी बनी इस्राइल में से एक नबी पैदा करेगा,
आप मुझे ये प्रूव कीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो बनी इसराइल में से हैं, प्रूव मी। वो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल क्या है कि मैं ये चीज आपके बोलने से पहले ही बता दिया था। मैंने कहा ना, जो सवाल आप बाद में पूछोगे ना, मैं उसके पहले ही जवाब दे चुका हूं। भाइयों में से मैं साबित कर चुका हूं कि अरब और इजराइल दोनों भाई हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू, इब्राहिम इस्लाम के थ्रू दोनों भाई हैं। और मैंने डायग्राम बना करके बताया था कि कभी कहीं भी बात याद नहीं रहती, देखा हुआ डायग्राम याद रह जाता है। तो वो डायग्राम में मैंने बताया था कि वो भाइयों में से है। तो आप बताइए कि कैसे भाइयों में से नहीं है, और यहां तक के लोगों को भाई कहेंगे, वहां तक का भाई नहीं कहेंगे, बनी इसराइल के बाहर को भाई नहीं बोलेंगे, हालांकि वो सेम इब्राहिम की फैमिली में से है, दोनों इब्राहिम इस्लाम की फैमिली में से है, और वो भाई नहीं है। आप ये साबित करो कैसे वो भाई नहीं है। इसका जवाब बाद में दूं, पहले आपको जो पिछला क्लेम था उस पर जवाब दे देता हूं, फिर इसका जवाब देता हूं, ठीक है सर। ये यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ये Acts 3:22, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़िए। क्योंकि मूसा ने वास्तव में पिता से कहा था, बेहतर मूसा ने वास्तव में कहा, ये शब्द सामान्य संजनों में से एक है, ना कि क्रिया विश्लेषण जिसका अर्थ है सच्चाई से। वो व्यवस्था देने वालों को भविष्य वक्ता यानी कि प्रोफेसी करने वालों के रूप में अपने दोहरे चरित्र में मूसा से अपील की जाती है, जैसा कि शब्द खड़े हैं उनके संदर्भ के साथ लिया गया है। वे सच्चे नबियों के उत्तराधिकारी को उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं, जैसा कि व्यवस्था विवरण 18:14 डेट्रोनोमी और हमारे सामने सेंट पीटर की व्याख्या के साथ भी हम उन पैगंबरों को उनकी प्राथमिक और आंशिक पूर्ति के रूप में अच्छी तरह से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन शब्दों ने स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में किसी महान भविष्यवक्ता के आने पर स्थिर कर दिया था, जिसे अन्य सभी ने श्रेष्ठ होना चाहिए। हम व्यक्ति से पूछे गए प्रश्न में उसकी अपेक्षा के निशान पाते हैं कि आप भविष्यवक्ता हैं। यूहन्ना 1:21, यूहन्ना 1:25, कोई भी जो मूसा और यीशु के बीच आया था वह पहले के समान नहीं था, एक नए युग को चिन्हित के रूप में, नए प्रकाशन का माध्यम, एक नई व्यवस्था को देने वाला, सभी चीजों में कुछ भी आपसे कहेगा। शब्द सेंट पीटर द्वारा वास्तविक उद्धरण में कोष्टक के रूप में डाले गए और स्मृति में उद्धरण के विचार का सुझाव देते हैं। तो बेसिकली इट वाज अबाउट जीसस, नॉट अबाउट मोहम्मद, अकॉर्डिंग टू कमेंट्री ऑफ अर्ली स्कॉलर्स ऑफ बाइबल। देखिए, जब आप ये सर्च करते हैं हैगर के बारे में, जो हाजरा है, तो इसमें जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1 इसके अंदर दिया है एब्राहम्स कॉन्क्यूबाइन एंड द मदर ऑफ इस्माइल, मदर ऑफ इस्माइल। तो यानी मैं आपको जीनियोलॉजी वो साबित कर रहा हूं कि इब्राहिम से कनेक्टेड है, जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि अरब्स और इजराइल अपने रिश्तेदार है, हाँ अपने रिश्तेदार है, जो एक्सेप्टेड बात है, मैं उसको साबित कर रहा हूं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का हवाला है हाजरा के बारे में। सेकेंड चीज जो मैं आपको दे रहा हूं इस बात के ताल्लुक से जी, ये है हाजरा के बारे में, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये सारा के बारे में है। सारा द वाइफ ऑफ इब्राहिम द मदर ऑफ आइजैक। तो ये सारा के बारे में जेनेसिस 17:16 से आया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का हवाला है। जेनेसिस 16:11 से 16:1 to 16 से आया, किसके बारे में? हाजरा के बारे में। स्टडी नोट्स, बाइबल की स्टडी नोट्स में आप देख सकते हैं कि स्टडी नोट्स के अंदर क्या दिया हुआ है, जॉन 1:45 की तरफ इशारा दिया गया है, जॉन 1:45 की तरफ इशारा किया गया है। तो जीसस खुद बोल रहे हैं, हाँ वो अपने आप को क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो हैं जो प्रॉफिट लाइक मोसेस, वो भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिट लाइक मोसेस है वो नहीं, वो भी आप देख सकते हैं। मैं उसको अपनी इसमें स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूं, लेट्स होप द टाइम विल बी देयर। क्या मैं अभी यहां से पढ़ रहा हूं, मेरे पास जो बाइबल खुली है उसमें से पढ़ रहा हूं। उनसे पूछा गया, आर यू, क्या तुम हो आर यू द प्रॉफिट, हाँ आर यू द प्रॉफिट? तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, ये वर्स नंबर 21 है, हाँ वर्स नंबर 21 है, जॉन चैप्टर 1 का वर्स नंबर 21। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं जो उनको जीसस को क्लियर पूछा गया, आर यू द प्रॉफिट? तो जीसस का क्या जवाब था? जीसस क्राइस्ट का जवाब ये था कि मैं पढ़ रहा हूं, एंड ही आंसर्ड नो, ही आंसर्ड नो। तो आप ये देखिए कि जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा है कि मैं प्रॉफिट नहीं हूं। अब आप यहां पे एक थर्ड पर्सन जिनका कोई कनेक्शन नहीं ना जीसस क्राइस्ट से है, ना आपका कनेक्शन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और आप सिर्फ अपने एजेंडा के हिसाब से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और भी डिस्कस करिए, मेरे पास और भी प्रूफ है, प्रोफेसीज, अभी टाइम मेरा बाकी है, चलो मैं आपको और प्रोफेसीज बताता हूं बाइबल से, ताकि हो सकता है कोई ना कोई बात होपफुली समझ में आ जाएगी इस टॉपिक पर। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 18-19 की बात हो गई है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में आता है कि जीसस क्राइस्ट, अब न्यू टेस्टामेंट में हम आ गए, वो कह रहे हैं, आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर, वो तुम्हें एक और कंफर्टर देंगे, हाँ एक और कंफर्टर देंगे, जो
सहाथक, नीचे हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है सहाथक, मतलब एक और कंफर्टर देंगे, एंड ही मे अबाइड विथ यू फॉरएवर, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है ना वो फॉरएवर है, कयामत तक के लिए है. He may abide with you forever. But when the comforter is come, chapter 15 verse 26 के अंदर further comforter की और डिटेल्स कहां मिल रही है. But when the comforter is come, जब वो comforter आएगा, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, जो even the Spirit of truth, तो which shall proceeded from the Father, he shall testify of me, वो मेरे बारे में गवाही देंगे. तो आप देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया. और अगर आप देखोगे चैप्टर 16 वर्स 17 में और डिटेल्स है. जॉन, नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रुथ, मैं सच तुम्हें बता रहा हूं. इट इज एक्सपीडिएंट फॉर यू दैट आई गो अवे, ये लाजिम है तुम्हारे लिए कि मैं चले जाऊं. फॉर इफ आई गो नॉट अवे, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा, द कंफर्टर विल नॉट कम अनटू यू, तो तब तक कंफर्टर आएगा नहीं. मैं नहीं जाऊंगा तो कंफर्टर नहीं आएगा. बट इफ आई डिपार्ट आई विल सेंड हिम अनटू यू, अगर मैं नहीं जाऊंगा तब मैं भेजूंगा. अब हम देखते हैं कि बात चीजें जो कंफर्टर के बारे में है वो बात हम क्लियरली मानते हैं, लेकिन बाइबल का फुल के फुल बाइबल क्या हम मानते हैं? हम नहीं मानते हैं. हम ये मानते हैं बाइबल जो आज है, ये ईसा अलैहिस्सलाम को जो इंजील दी गई थी करप्टेड हो चुकी है, इंसानों के हाथों से एडिशंस हो चुके हैं. लेकिन इस करप्टेड बाइबल में भी कुछ ऐसी निशानियां हैं कि एक सीकर ऑफ ट्रूथ को वहां पे कुछ इशारा मिलेगा, हम वो कुछ निशानियों को मानते हैं. अब यहाँ पे क्रिश्चियंस क्या कहते हैं कि ये कंफर्टर से मुराद होली स्पिरिट है. लेकिन अगर होली स्पिरिट है तो यहां ऊपर देखिए 16:7 में जिसमें दिया हुआ अगर मैं जाऊंगा तो मैं कंफर्टर को भेजूंगा. तो होली स्पिरिट तो पहले से मौजूद थे, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से पहले से मौजूद थे, जीसस क्राइस्ट के पहले भी, उनके जमाने में भी. लूक चैप्टर 1 वर्स 15 में क्या दिया है? इन द वूम ऑफ जॉन, विद जॉन इन द वूम ऑफ हिज मदर, जॉन के साथ उनकी मां के वूम में, विद एलिजाबेथ के साथ, एंड विद जीसस व्हेन ही सेड आई कास्ट आउट द स्पिरिट्स बाय द I cast out the devils by the spirit of God. मैं devils को God के spirit के साथ उनके जरिए निकालता हूं. तो ये यहां पे प्रूफ मिलता है कि कंफर्टर यानी होली स्पिरिट अगर कोई कहेगा तो होली स्पिरिट तो पहले से थे. यहां जो कंफर्टर की बात हो रही है वो आएंगे. अब यहां पर ये स्पिरिट ऑफ ट्रुथ जो है, इनके बारे में और भी डिटेल्स आप देख सकते हो, यहां पे दी हुई है. और आप देख रहे हो कि जो लोग कहते हैं कि स्पिरिट कोई आदमी कैसे हो सकता है, स्पिरिट वर्ड तो नहीं, स्पिरिट प्रॉफिट्स के लिए भी यूज होता है. और आप देख रहे हो क्योंकि यहां दिया हुआ है बिलवड बिलीव नॉट एवरी स्पिरिट बट ट्राई द स्पिरिट्स whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world, कि कई फेक prophets है जो दुनिया में आए हैं, तो स्पिरिट्स को टेस्ट करो. तो यहाँ पे पता चलता है कि इंसान के लिए भी वर्ड स्पिरिट आ सकता है. जैसा आपने अभी 61 की 6 कोट करते हुए ये बात बताया है कि जीसस ने पेशन गोई की थी कि मेरे बाद जो है ना एक नबी आएगा और जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो नहीं आएगा, तो मेरे जाना उसके लिए जरूरी है, उसके आने के लिए, और वो तुम्हें खबरें सुनाएगा. इसके ताल्लुक से उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि वो मोहम्मद की बशारत दे रहे हैं और उसका नाम अहमद बता रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जीसस ने ये बशारत कहां दी है जहां उन्होंने बताया है कि उसका नाम अहमद होगा? प्लीज शो मी, फिर आगे उसको बात करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वर्ड्स को कोट कर रहे हैं ना, वो वर्ड्स को पढ़ते हैं कि वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब कहा ईसा इब्न मरियम ने ए बनी इसराइल, कहा तब की बात हो रही है. इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम्हारे लिए. अब उन्होंने ये बातें बताई और फिर उसके अंदर आगे बताया कि व मुबश्शिरम बि रसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी देता हूं एक रसूल की मेरे बाद जो आने वाला है, उसका नाम होगा अहमद. तो यहां पे क्या देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में कहा, हम मानते हैं कुरान में कि उन्होंने कहा. अब ये कहा दिया है इस आयत में कि अहमद नाम बाइबल में या जो भी उनका स्क्रिप्चर होगा उसके अंदर बाकी रहेगा अहमद. ये आयत में कहा है सूरह 61 वर्स 6 जिसको आप अभी कोट कर रहे हो अहमद नाम से, इसमें कहा दिया है कि अहमद नाम हमेशा के लिए बाकी रहेगा. जो भी चेंज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल होगा उसके अंदर हमेशा बाकी रहेगा. ये कहा दिया है, यहां तो दिया ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा और हम इस बात को मानते हैं. देखे जी, रूहुल कुद्दूस का वादा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब जो अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा. यहां पर दो चीजें समझने की है. जीसस कह रहे हैं कि मैं बाप से यानी कि गॉड से ये गुजारिश करूंगा कि वो तुमको दूसरा मददगार बख्शे जो अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी कि आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा. क्या मोहम्मद अबद तक मौजूद है? नहीं, वो मर चुके हैं. इसके आगे यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है
और ना उसे जानते हैं। क्या मोहम्मद को कोई देखता नहीं था? क्या मोहम्मद को कोई जानता नहीं था? यहां पर उसकी बात जिसकी खुशखबरी जीसस दे रहे हैं, ईसा दे रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई जानता भी नहीं, और वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा आखिर तक। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, यानी कि वो अब तक तुम्हारे साथ, यानी ना तुम उसे देखते हो और ना उसे जानते हो, वो जानते हैं, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। अब ये किससे कह रहे हैं? जीसस अपने डिसाइपल से कह रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या मोहम्मद डिसाइपल के साथ मौजूद थे वहां पर, जो वो उसको जानते हैं? और तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर होगा। अब किसी के भी अंदर मोहम्मद को होने के लिए ऑमनिसेंट ओमनीप्रेजेंट होना चाहिए, बट मोहम्मद इज नॉट ओमनीप्रेजेंट। अगर आप इसको मददगार, इसको मोहम्मद मानते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको मोहम्मद को गॉड मानना होगा अकॉर्डिंग टू जीसस प्रोफेसी। आगे क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो मुझे ये बता दें कि क्या आप मोहम्मद को गॉड ओमनीप्रेजेंट मानते हैं? क्या वो अब तक रहेंगे? और क्या वो डिसाइपल के साथ मौजूद थे? और क्या मोहम्मद ऐसे है जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई जानता नहीं है? प्लीज आंसर दैट सर। अब आपके सवाल पूछने से पहले ही मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके सवाल पूछने से पहले ही बता दिया था कि ये जो बाइबल है आज हम उसे नहीं बिलीव करते, और इस बाइबल में भी एक सीकर ऑफ ट्रुथ को कुछ इशारे मिलेंगे, जो वो प्रोफेसीज जो जीसस क्राइस्ट ने दी, जो पिछली किताबों में मौजूद थी, उसकी रेमनेंट्स आज भी मौजूद है। अब आप क्या कर रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं कि देखो ये बाइबल में ये दिया हुआ है, तो आप वो हर चीज को मुझ पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं क्या बता रहा हूं, हमारी मेथोडोलॉजी क्लियर है इसके अंदर, कि जो चीज कुरान से टकराती है हम उसे नहीं मानते हैं, जो चीज कुरान हदीस से टकराती है प्रीवियस स्क्रिप्चर्स में, हम उसे नहीं मानते हैं। अब मैं आपको ऑब्वियसली उसके अंदर से वो चीज बता रहा हूं जो प्रोफेसी है। आपने जो कहा अब तक रहेंगे, तो अब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। खातमुन नबीयीन यानी सील ऑफ द प्रॉफिट्स, फाइनल प्रॉफिट है। उनको जो शरीयत दी गई है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको जवाब, कि वो हमेशा के लिए, कयामत तक के लिए। और वो ऐसा नहीं है कि उस जमाने के लिए थे 1400 साल पहले, आज के लिए है, आगे के जमाने, कयामत तक के लिए, अब तक है। तो हम देखते हैं कि वो चीज पूरी तरह से फुलफिल्ड है। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था। 3+8 फिर से बता सकता हूं अगर चाहिए तो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 3+8 यानी 11 डिसिमिलैरिटीज मैंने बताया, जिसमें जो प्रॉफिट लाइक मोसेस, जो कहा गया है कि मोसेस के जैसे प्रॉफिट, हाँ, वो प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट नहीं है। मैंने 11 रीजंस बताया था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्रॉफिट है, आप वो देख सकते हो कि मैच होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैच हो रहा है, आप उसको डिबंक नहीं कर सके। आपने ये कहा है कि मैं उन चीजों को मानता हूं जो प्रोफेसी के अकॉर्डिंग है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मैं एले चॉइस हूं, मैं बाइबल को मानता नहीं, वो बदल गई, लेकिन फिर भी अपने मतलब की चीजें उसके अंदर से लूंगा। बदलने पे भी बात करेंगे, कब बदली, कैसे बदली, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले 26 में दिखा करके अभी आपके साथ चल रहा हूं, आप इसमें मुझे जवाब दीजिएगा। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, द वर्ड इज जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, अगर ये मोहम्मद है तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मानना होगा कि मोहम्मद को जीसस ने भेजा था, एंड जीसस इज द गॉड, जीसस इज द होली गॉड, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद को भेजा है आपके पास। आपको ये मानना होगा अगर आप उसको मोहम्मद मान रहे हैं। दूसरी बात यह है, यानी रूह हक जब बाप से सादिर होता है, जो बाप से सादिर होता है, यहां पर एक चीज और भी है कि वो जो है ना, वो नूर हक, रूह हक है, जो बाप से सादिर होता है, बाप से निकलता है। तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है ना मोहम्मद को गॉड से मानना होगा, और जो गॉड से निकलेगा वो खुद बाय डिफॉल्ट जो है गॉड ही होगा, ओमनीप्रेजेंट होगा, ओमनीसेंट होगा। तो आपको मोहम्मद को गॉड मानना चाहिए, रसूल नहीं, क्योंकि यहाँ रसूल की बात नहीं हो रही है, नबी की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है गॉड से निकलने वाले रूह हक की। और उसके बाद तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। अब मुझे ये दो सवालों का जवाब दे दिए, क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद को जीसस ने भेजा एंड जीसस इज द सुप्रीम लॉर्ड, और क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद इज हिमसेल्फ गॉड बिकॉज रूह हक है? प्लीज जैद साहब। जी, आपकी बातें जो है ना, कोई क्रिश्चियन के लिए प्रूफ होगी, जो बाइबल को मानता है ना, तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आपको ये मानना है, वो मानना है। मेरे लिए बाइबल प्रूफ ही नहीं है। मैं यहां पे क्रिश्चियन के लिए बात कर रहा हूं कि तुम्हारी बाइबल में ये जो कंफर्टर का जिक्र है, मेंशन है, जीसस के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग कि जीसस क्राइस्ट सेंड करेंगे। क्यों मालूम है आपको?
जीसस क्राइस्ट के बारे में जो बिलीफ है ना, क्रिश्चियनिटी का क्या बिलीफ है, क्या आपको मालूम भी है? क्रिश्चियनिटी का जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या बिलीफ है? मैं वो बात बताऊंगा, ऐसी बात जो अगर आप बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट हो ना, तो आपके पास इस सवाल का आंसर नहीं होगा। लेकिन आप अभी हो नहीं, फिर भी ये सवाल लेके चल रहे हो, मैं लाऊंगा नेक्स्ट राउंड में, वो मैं पावर पॉइंट पुल आउट करता हूं। तो हकीकत क्या है कि कोई क्रिश्चियन के लिए आपकी बात कन्विंसिंग है, मुस्लिम के लिए बिल्कुल नहीं है। आपने कहा पहले चॉइस हो इसमें, तो हाँ, हम लोग चूज करते हैं इसके अंदर जो कुरान से मैच होता है वो हम मानते हैं, और जो कुरान से मैच नहीं होता है ना, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये कहना कि जीसस क्राइस्ट ने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं मानते, हमारे लिए प्रूफ नहीं है। हमारे लिए क्या प्रूफ है? हमारे लिए कुरान प्रूफ है, हदीस प्रूफ है, सही हदीस प्रूफ है। आप वहां पे जाने की जगह बाइबल में लाके आज का डिबेट चला रहे हो, ठीक है? अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, आपने प्रोफेसी मांगे, मैंने प्रोफेसी बता दिया। एक क्रिश्चियन के लिए क्लियर प्रूफ है यहाँ पे मौजूद, बहुत क्लियर बात है। मैंने डिबंक किया कि वो जीसस क्राइस्ट है, आपने वो बात को साबित नहीं कर सके। मेरे 11 सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, अब वो 11 सवाल का जवाब दो। हाउ इज इट फॉर जीसस? ये प्रोफेसी जीसस क्राइस्ट के लिए कैसे आप साबित करेंगे? मैंने बताया हाउ इट इज फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसी है। वही मैं कह रहा हूं कि अब यहां पे बात है मौजूद, और आप देख सकते हैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास वगैरह में तो जाएंगे ना, तो आपको और क्लियर प्रोफेसीज मिलेगी, जो आज जो उनके कैनन में, जो क्रिश्चियंस कहते हैं ना ये हमारी बाइबल के अंदर हमारे कैनन में है, वो भी बात मैं लाऊंगा नेक्स्ट राउंड में। अगर आप ये टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हो, वो भी चीज मैं लेके आता हूं। तो क्रिश्चियंस के लिए आज जो है वो चीज कैनन जो है के अंदर गॉस्पेल ऑफ बारनबास नहीं, उसमें जाओगे तो आपको और भी क्लियर क्लियर प्रोफेसीज मिलेगी। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये प्रोफेसी मैंने बताया आपके यहां तक के सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या वो चीज मौजूद है और क्लियर मौजूद है, और आप डिबंक नहीं कर सकते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। तो आप लाओ इसके अंदर कि क्या चीज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। अदरवाइज यहां पे मैंने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क लास्ट टाइम ही दे दिया था, अब फिर से दिया हूं। इसके अंदर बात हो गई हमारी, आपके सवाल का जवाब हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े, फिर भी आपको कंटिन्यू करना है, आई एम रेडी। आपने ये कहा है अभी, बार बार ये साबित करने की कोशिश की है आपने 10 जगह से कि बाइबल जो है ना वो मौजूद तो थी, लेकिन वो बदल गई थी, करप्टेड हो गई थी, उन लोगों ने बदल दिया था उसको। तो बदलने के ताल्लुक की वजह से हम उस पर जो है पूरी तरीके से बिलीव नहीं रख सकते। मैं फिर से आपको वही आर्ग्यूमेंट देते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके गॉड ने, आपके खुदा ने एक ऐसा मैसेज भेजा था लोगों के लिए जो उस आदमी की प्रोफेसीज, उस आदमी की बशारत के ताल्लुक से था जो आने वाला है, उसका एक बंदा, और उसके आने से पहले वो मैसेज खत्म हो गया, यानी कि वो उस वक्त के लोगों तक पहुंचा ही नहीं, तो ये एक सीधी सीधी आपके खुदा की, आपके अल्लाह की नाकामी है कि वो उस मैसेज को प्रिजर्व नहीं कर पाया जो उसने उस अवाम के लिए भेजा था जिसको वो मिलना था। इस ताल्लुक से आपका अल्लाह एक फेलियर अल्लाह होता है साबित, और वो अपनी चीजों को प्रिजर्व नहीं कर सकता है। सो नाउ कम टू द टॉपिक वंस अगेन, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू, एक चीज मुझे सीधा सीधा सा बता दीजिए, फिर से मैं आपको वही चीज याद दिलाते हुए कह रहा हूं, आपने एक लेटर, एक ईमेल लिखना है, और आपको मालूम भी है कि वो लेटर मुझ तक कभी पहुंचना ही नहीं है, वो ईमेल मुझ तक कभी पहुंचना ही नहीं है, फिर भी आप मेहनत करके उस मैसेज को लिखते हैं और सेंड बटन दबाते हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर ये शायद बेवकूफी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जबकि अल्लाह अगर आलिमुल गैब है, वो सब कुछ जानता है, उसको पता होना चाहिए था पहले से ही कि जो मैसेज मैं दे रहा हूं आज किताबों में अपने उस एक शख्सियत की बशारत के ताल्लुक से, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये वही शख्सियत है जो आने वाली थी और वो लोगों तक नहीं पहुंचा। तो क्या आप नहीं मानते कि ये अल्लाह का फेलियर है जो उसको प्रिजर्व नहीं कर पाया? प्लीज आंसर। सवाल का जवाब ये है कि कोई चीज अल्लाह इन हिज विजडम जो कुछ लोगों के लिए किसी वक्त के लिए रखता है। अब मिसाल के तौर पर हम जाते हैं एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है तुम बीमार हो, ठंडा मत खाना। फिर उसके बाद गए ठीक होकर, तो बोले अभी खा सकते हो, तो बोले क्या डॉक्टर है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अरे उसको पता नहीं है ये बात, अपने वो टाइम के लिए कहा, नॉलेज नहीं उसके पास। नहीं, वो हिकमत होती है डॉक्टर की कि डायबिटीज के पेशेंट का जब शुगर बढ़ा हुआ है उसको कहता है अभी मीठा नहीं खाओ। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इंसानों का एवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि उनकी जो एवोल्यूशन किस एतबार से डेवलपमेंट होता जा रहा है इंसानों का। अल्लाह जानता है कि किस चीज को किस वक्त के लिए रखना है। और आप देखोगे कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जमाने के लिए भेजा गया, वो जमाने के अंदर कुछ पेक्युलैरिटीज हुई। वो जमाने के अंदर आगे जाकर हम देखते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटीज का कंसेप्ट आया। ग्लोबल कम्युनिटीज में कोई लोकल प्रॉफिट को नहीं भेजा गया, ग्लोबल प्रॉफिट को भेजा गया, जो जिनका मैसेज हर जमाने और दौर के लिए। अब अल्लाह इन हिज डिवाइन विजडम ने उस पिछले मैसेज को उतना ही प्रिजर्व रखा कि उनको डायरेक्शन मिल सके कि अगले प्रॉफिट तक पहुंच जाओ तुम लोग, उनको डायरेक्शन मिल सके कि वो अगले प्रॉफिट की निशानियों को देखकर पहचान सके। अब वो लोगों ने चेंज किया, तो ये भी अल्लाह का विजडम है, एग्जाम है। अगर दुनिया सब कुछ है ना तो बहुत बुरा हो रहा है,
बहुत बुरा हो रहा है समीर कि सब ये चेंज कर रहे हैं इंसान, लेकिन दुनिया एग्जाम ही है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, और ये एग्जाम के अंदर एक स्टूडेंट है वो बोलता है सही जवाब चुनो, जो लिखा है ना सवाल उसके अंदर जवाब में एक ही जवाब देना, मैं उसी को जाके चुनूंगा, मुझे ऐसा एग्जाम चाहिए, मुझे रॉन्ग आंसर्स मत दो, ये 4 रॉन्ग आंसर दिए उसमें से एक सही जवाब है, 4 जवाब दिए उसमें से एक सही है, 3 गलत दिए, आई डोंट वांट, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक ही जवाब चाहिए, मैं उसी को टिक करूंगा। तो ये ऐसा सवाल है, एग्जाम है तो ये सब टेस्ट का हिस्सा है, टेस्ट का हिस्सा है कि दुनिया के इंसान को देखना है, समझना है कि ट्रू प्रॉफिट कौन है, और मैं आप सबको दावत देता हूं कि ट्रू प्रॉफिट कौन है इसके ऊपर मेरी एक मैसेज वीडियो आ रही है, एक 10 मिनट्स की आज ही रिलीज हो रही है अभी इसी वक्त पर, आप एक इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम भी लीजिए ताकि फेक बातें ये सब लोगों से सुनते हैं आप लोग, सही बात भी सुनिए ताकि सही बात से आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिले। समीर को भी मैं कहूंगा कि देखो उसका भी जवाब बनाना, जो आप कह रहे हैं जवाब बनाते उसका भी बनाना। तो यहां पे ये है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, उनके प्रूफ्स में से सबसे बड़ी प्रूफ क्या है कि उनको जो किताब दी गई कुरान, ये हर जमाने और दौर के लिए है, प्रिजर्व बुक है, अनचेंज बुक है। इसके चैलेंजेस में से है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रू मैसेंजर होने के प्रूफ्स में से एक प्रूफ, सबसे बड़ा प्रूफ कुरान है, उसके अंदर कई सारी प्रोफेसीज है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारी पेशेंगोइयां दी, प्रोफेसीज जो आगे जाके साबित हुई, ट्रू साबित हुई, और सारी पेशेंगोइयां उनकी बताई हुई सब सही साबित होती आई है, और अगली बातें भी साबित होगी, कयामत का दिन भी आएगा, हम सब फिर से जिंदा भी होंगे, हमारा हिसाब और किताब भी होगा। तो कुरान के अंदर ऐसे मिरेकल्स है, साइंटिफिक फैक्ट्स है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कोई सवाल पूछोगे अपने फेवरेट सवालों में से, कुरान में ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स है, हाँ ऐसी चीजें हैं जो साइंस को बाद में पता चला, कुरान में 1400 साल पहले से है। कुरान में ऐसी चीजें हैं जो कुछ, जो सबसे पहले तो जो ट्रू बिलीफ, अब आप नहीं बोलेंगे, आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, ये है डुअल स्टैंडर्ड। देखिए ये है डुअल स्टैंडर्ड। अब शायद आपका मुंह नहीं खुलेगा, अब शायद आपका मुंह नहीं खुलेगा कि आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। समीर भाई डबल स्टैंडर्ड होता है, डुअल स्टैंडर्ड कोई नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है। चलिए ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड होता है। पहले इंग्लिश की याद है आपको। हाँ नहीं मुझे मत सिखाइए, ठीक है नहीं ठीक मुझे है, मत सिखाइए, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। यू आर अ हिपोक्रेट मॉडरेटर, यू आर अ हिपोक्रेट मॉडरेटर। हाँ ठीक है, ये सब आपको करना है ना अभी, अब लास्ट में क्योंकि आपको भागना है तो ये सब आप कीजिएगा। People are watching you. People are watching you. People are watching you. They are watching me. Yes, they are watching me. अभी साइंस ले आए, मेरे कल ले आए, बात टॉपिक कहाँ चल रही है और बात कहाँ चली गई है। साइंस मेरा टाइम फिर से स्टार्ट होगा। नहीं ये मेरे साथ किया था आपने, मुझे इंटरप्ट किया। 3 मिनट आपको एक्स्ट्रा 2 मिनट आपको याद आ रहा है, 2 मिनट के बाकी थे। 3 मिनट देता हूँ मैं, नहीं लिया, मुझे 3 ही मिनट मिले थे, आपको भी 2 ही मिलेंगे। आपको पूरे दिए थे, 3.5 दिए थे आपको। भाई 2 मिनट बाकी थे, 2 मिनट लगाए वापस, 2 मिनट बाकी पे बात करिए। आपका सवाल था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने गॉड की विजडम के बारे में पूछा ना, मैं विजडम बता रहा हूँ, और विजडम में से है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट भेजे गए हैं एक प्रिजर्व मैसेज के साथ, और जिसके बहुत सारे प्रूफ्स है। टॉपिक के ऊपर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड, जो टॉपिक है उसी के ऊपर है मेरी बातें। तो ये कुछ बातें हैं, मैंने कहा इंटरप्शन की वजह से आपने मेरे फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, तो आपको जो बोलना है आप बोलिए, मैं अपनी बात बोल दिया हूँ। आई होप आपको जवाब मिल गया। तो ये प्रोफेसीज का टॉपिक लगभग हम लोग कंप्लीट समझते हैं। तो जैद भाई आपका सेकंड जो क्वेश्चन करना वो कर ले आप, क्योंकि प्रोफेसीज के टॉपिक पे अब आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है पूरा सारा। हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल ये है, एक मिनट। हाँ जी, अल्लाह ने वो इस्माइल की औलादों के अंदर से किनाना को फौकियत दी, उसको ऊंचा दर्जा दिया। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही किनाना है जिसको मोहम्मद साहब ने, जिसकी यहाँ पे तारीफ की है कि उसको बहुत ऊंचा मकाम दिया था अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में। ये वही किनाना है जिसको मोहम्मद साहब ने कत्ल कर दिया था, और किस तरीके से कत्ल किया था कि उसकी सीने के ऊपर एक लोहे की चट्टान को गर्म करके, एक लोहे की बड़ी सी चीज को गर्म करके रख दिया था ताकि वो तड़प के मर जाए। और जब वो अधमरा हो गया तो उसके बाद मुसलमान को हुक्म दिया था कि इसकी गर्दन काट दो। और इसके पीछे का रीजन सिर्फ ये था कि उसकी जो दौलत थी, उसका जो खजाना था, उसको मोहम्मद साहब लूटना चाहते थे। हम क्या देखते हैं कि समीर ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनाना का कत्ल करवा दिया। तो मैं समीर से कहता हूं कि उनको साबित करना है, और इसमें आगे जाके वो क्या कहता है ना समीर, अगली बात इसमें ही कंटिन्यू है, वो ये है कि किनाना
जो यहूदियों में से था, तो इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद में से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद में से है, समीर का दावा है। तो मेरा उससे कहना है कि जो उसने ये वीडियो में कहा है वो या तो साबित करे, प्रूफ दे, या तो अपनी गलती एक्सेप्ट करे। तो जैसे मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये जो हदीस इसने बताया है, इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर है किनाना, एंसेस्टर 570 CE में बॉर्न है और 109 CE में किनाना है। मैं पूछ रहा हूं कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनाना का कत्ल करा है? और ये जो बात को रिफर कर रहे हैं तबरी की हदीस है, ये किनाना एक दूसरे यहूदी किनाना था, जो किनाना का जिक्र बनु नजीर में से, और तबरी की रिवायत है ये बनु नजीर के उनके जमाने का यहूदी था। वो किनाना जिसको बोल रहे हैं ना, कि जिसको समीर बोल रहे हैं कि किनाना का कत्ल कराया, वो एंसेस्टर है। अब समीर आगे आके कहते हैं कि इससे पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर यहूद थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद में से हैं। मैं कहता हूं साबित करो इस क्लेम को। और ये भी जो बात बताया ना, ये किनाना का वाकया, ये फेक है, ये भी वीक हदीस है। जैसे कि आप जो सही और ज़ईफ तारीख तबरी के अंदर इसकी तहकीक देख सकते हैं कि ये हदीस सनदन ज़ईफ है, ये हदीस गैर साबितशुदा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल के ये सवाल जो इंक्लूडेड है इसकी के अंदर कनेक्टेड है, इसका जरूर जवाब देंगे। या तो प्रूफ दो या तो एक्सेप्ट करो गलती। मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना जरूरी समझता, क्योंकि ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। नंबर एक बात, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए बैठे उस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए थी। ये आप कहां से निकाल करके लाए, आई डोंट नो। कब की वीडियो है मुझे ये भी नहीं पता, कब की क्या बात है। मैं उस पर अभी बाद में बात करूंगा, या मुझे लगा तो करूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं करूंगा। मैं आज के टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप तो उस पर भाग गए हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हो। आपने विजडम की बात करी है, विजडम तो की ये चीज ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज चल रहा है? या आपको सवाल नहीं पूछना है यहाँ पे, सवाल अपनी टर्न में पूछिएगा। मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, आप लोग दोनों बैठ करके डिबेट नहीं, आपको भागना तो वो अलग चीज है समीर भाई। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? दादा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई यू इंटरप्टिंग मी अगेन एंड अगेन? व्हाई यू इंटरप्टिंग मी अगेन एंड अगेन? चिल्ला के बात नहीं कीजिए समीर साहब, आप चिल्ला के बात नहीं कर सकते। मैं मॉडरेटर हूँ यहाँ पर, मैं रूल देख रहा हूँ, आप चिल्ला के ऐसे बात मत कीजिए, समझ रहे ना? तुम्हारा मॉडरेटर जाए भाड़ में, बार बार तुम मुझे ठीक है, आप भाड़ में जाइएगा, यू गो टू भाड़ में, ओके? व्हाई यू इंटरप्टिंग मी अगेन एंड अगेन? मैंने शादाब को म्यूट किया, मैं समीर को बस 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। काम डाउन हो जाओ, गहरी सांस लो, फिर से स्टार्ट करो, अपने आप को अनम्यूट कर लो। मैंने बस इसलिए किया ताकि हमारा मूड खराब नहीं रहे, और कंटिन्यू करें। अभी बहुत हिस्सा डिबेट का बाकी है अभी भी जी। जैसा बड़ा अच्छा डिस्कशन जा रहा था, ये आदमी ने ना पूरे डिबेट का सत्यानाश किया हुआ है। शादाब, जब मेरी टर्न है, क्यों इंटरप्ट करता है भाई मेरे को? दोबारा 5 मिनट का टाइम लगाओ मेरा स्टार्ट से। मैंने 10 सेकंड भी यूज नहीं किया अपने टाइम का। 5 मिनट का टाइम लगाओ और इंटरप्ट मत करना। समीर को 5 मिनट दे दो प्लीज। और समीर, आपको जवाब देना है भाई, हमारा अग्रीड टर्म्स है। क्या अग्रीड है कि सवाल मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप आउट ऑफ टॉपिक चले गए हैं, तो लिहाजा मैं आउट ऑफ टॉपिक जाकर के जवाब नहीं दूंगा। मैं बताऊं क्यों? आप सुने, एंसेस्टर पे बात करनी है, एंसेस्टर पे बात करनी है, करेंगे। पिछली वीडियो का जवाब क्यों दूं? आपका टाइम है, मैं पिछली वीडियो को जनाब, मैं पिछली वीडियो का जवाब क्यों दूं? ये आप है कि जवाब दूंगा ना? क्यों? मेरा स्टैंड हो सकता है, मेरा स्टैंड कल कुछ और था, मेरा स्टैंड आज कुछ और है। तो जरूरी बता दो, पब्लिकली गलती करो तो पब्लिकली एक्सेप्ट करो। अरे तो भाई वो मैं करूंगा ना अपनी स्ट्रीम पर। आपकी स्ट्रीम पर मैंने नहीं बोला, आपसे बात करते मैंने कुछ नहीं बोला। जब मैंने बोला वहां बात करूंगा ना मैं। आप टॉपिक पे बात करें, आप टॉपिक पे बात करें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, आप टॉपिक पे इसको डिबंक करना जरूरी है, इसकी हकीकत सामने लाना जरूरी है। आज आप मेरे हाथ में आए हो साहब, यू आर जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट द टॉपिक। नहीं, एंड इट कैन नॉट बी। मोहम्मद ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड। अब सोचो कि कोई मैसेंजर जो झूठा दावा करता है कि वो अरब में से है, आपने कहा वो यहूदियों में से है ना, तो आप अगर कोई मैसेंजर है झूठा दावा कर रहा है तो ये तो बात गलत है ना। तो मुझे वो गलत जो दावा आप कर रहे हो, झूठा कलंक आप लगा रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, मुझे उसको डिबंक करना जरूरी है। मैं म्यूट कर रहा हूं। यू गाइस गो अहेड, पीपल आर वाचिंग यू। समीर, यू गेट द पॉइंट। मैं कोई आउट ऑफ द टॉपिक बात नहीं कर रहा हूं, आप भाग रहे हो टॉपिक से। और टॉपिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड। और ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड में जो झूठ आप लोग बोलते हो वहां बैठ करके स्ट्रीमों में, टीवी पे, इसकी वजह से लोगों की नजरों में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ऐसे गोल्डन मौका कि आप मेरे सामने फेस टू फेस बैठा हूं, मैं पूछ रहा हूं, बताओ भाई, मुझे भी मालूम पड़े कि कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों में से थे, कैसे अपने एंसेस्टर का जाके कत्ल कर दिए, कैसे वो रबी का जो किनाना रबी का मामला है जो ज़ईफ हदीस से साबित नहीं, कैसे आप बोल रहे हो? तीनों चीजें क्लियर करो और मैं भी सीखूंगा ना। आप मेरे सामने बैठे हो, आपकी वीडियो है,
कोई और की वीडियो लाके नहीं चला रहा हूँ। आप तो मिर्जा इंजीनियर अली मिर्जा की वीडियो मैं जवाब दूंगा तो आप मुझे मेरे 5 मिनट अनइंटरप्टेड बात करने देंगे? मैं अगर नहीं, मैं पहले आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप म्यूट मत होइए। पहले मुझे बताइए कि अगर मैं उसका जवाब दूंगा वीडियो का जो आपने मुझे सामने रखी है, तो क्या आप मुझे 5 मिनट उसके बाद अनइंटरप्टेड बात करने देंगे मेरे टॉपिक पे? आपने प्रोफेसी वाली बात आई+ की वीडियो का हवाले दिए थे ना मेरी, मैं आपकी वीडियो लाऊं तो गलत, आप मेरी वीडियो लाओ तो सही। मैं कह तो रहा हूं कि अगर मैं कह तो रहा कि मैं अगर जवाब दूंगा तो आप उसके बाद मुझे बात करने देंगे? फिर से स्टार्ट किया जाए शादाब, इनको पूरा अच्छे से जवाब नहीं, देने का मौका दिया जाए। अभी नहीं, मैं अपने टाइमर में उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं अपने टाइमर में अपनी टॉपिक पे बात करूंगा, आपकी बात का जवाब विदाउट टाइमर दूंगा। ठीक है सर? चलिए बोलिए। आप ओके। जिस टाइम की ये वीडियो है मुझे ये भी याद नहीं है अभी। भाई टाइमर हटा दे प्लीज स्क्रीन से। ओके। हाँ। जिस टाइम की वो वीडियो आप बता रहे हैं बता दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ। हाँ सुनिए, मुझे याद नहीं है कब की वीडियो है। हाँ। और अगर उसमें मैंने ऐसा क्लेम किया है ना, जैसा कि सुनाई भी दे रहा है कि वो यहूद में से है, हाँ, सो आई वाज रॉन्ग और एंड आई कैन बी रॉन्ग बीइंग अ ह्यूमन। थैंक यू, दैट्स दैट स्पिरिट, थैंक यू, वेरी गुड, कीप इट अप। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं 5 मिनट अपने टॉपिक पे बात करता हूँ, मेहरबानी करके। तो मेरा टॉपिक हो गया अभी एक, मुझे और शादाब भाई सुने, शादाब भाई आप पूछे थे ना कनेक्टेड, मैं कनेक्ट करके दूसरा सवाल आ रहा, मतलब मेरी टर्न, मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपका जवाब देने बैठा हूं यहाँ पर। आपके 2 सवाल के जवाब दिए गए, आपका टर्न ही नहीं आया अभी तक। आपको समझ ही में नहीं आया कि आपका टर्न आया या नहीं आया है कि मैंने कौन सा पर्सनल ऐसे ताली मार देने से क्या साबित हो गया? मैंने कौन सा करने से क्या साबित हुआ? शादाब भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अपना अखलाक और अपना मामला इंसान के साथ ऐसे रखो ताकि अगर तुम्हारी जी वो आपका अखलाक पता है, ठीक है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं। जनाब रसूलुल्लाह जनाबत की हालत में उठे और उसके बाद रोजा रखने के लिए खाना खाया, गुस्ल नहीं किया, ना वजू बनाई, सीधा खाना खाया और खाना खाने के बाद सीधा नियत बांध के नमाज में खड़े हो गए। जबकि जब कोई अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, इस्लाम में यह है कि वो तब तक ना तो खा सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है, ना कुछ कर सकता है जब तक वो गुस्ल ना कर ले। जनाब रसूलुल्लाह ना गुस्ल फरमाते हैं, ना वजू करते हैं, सीधा जो है रोजे के लिए खाना खा करके नमाज में खड़े हो जाते हैं। जनाब रसूलुल्लाह ने हर वो काम किया है जो खुद वो दूसरों को करने का हुक्म दे रहे थे, उसके खिलाफ काम किया है। मेरा सवाल इसमें यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली बार भी आपने एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी, तो फिर से और एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो आपने लोगों में दिया है कि जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किए बगैर नमाज पढ़ ली। तो मैं कह रहा हूं या तो सही हदीस लाओ या तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो। सुनन नसाई हदीस नंबर 183, it was narrated that Sulaiman bin Yasir said, I entered upon Salama and she told me that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to wake up in a state of janaba without having had a wet dream, then he would fast, and she told him that she brought the Prophet sallallahu alaihi wasallam some grilled ribs and he ate from that, then he got up and prayed, he did not perform wudu. आपको पता है कि वेट ड्रीम के गुस्ल जब जनाबत के हालत में होते हैं तो वुजू करते कि गुस्ल करते हैं? समीर, गुस्ल नहीं किया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इस हदीस में कहां दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल नहीं किए? इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ सीक्वेंस में क्या लिखा हुआ है? जनाबा की हालत में उठे। सुनो एक मिनट, नाउ लिसन टू मी ना, नाउ दिस माय टर्न ना, तो लेट मी एक्सप्लेन ना। वेक अप इन द स्टेट ऑफ जनाबा विदाउट हैविंग अ वेट ड्रीम, यानी कि वेट ड्रीम नहीं आया था, जनाबत की हालत में उठे थे, यानी कि हम बिस्तरी की हुई थी, राइट। इसके बाद देन ही वुड फास्ट, उसके बाद उन्होंने फास्ट रखा, एंड शी टोल्ड हिम दैट शी ब्राउट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम ग्रिल्ड रिब्स, उनके लिए कुछ खाना लाई, एंड ही एट, उन्होंने खाया। फ्रॉम दैट देन ही गॉट अप, और फिर वो खड़े हुए, एंड प्रेड, और फिर उन्होंने नमाज पढ़ी, ही डिड नॉट परफॉर्म वुजू। Why I will apologize when it is mentioned here? देखिए सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको नहीं, आप तो काउंटर नहीं करेंगे, सवाल था जवाब दे दिया,
ठीक है, नहीं, काउंटर बनाइएगा काउंटर है अपनी ना, स्ट्रीम में, रूल्स है ना, वो रूल्स भूल गए आप, अपनी अपनी कैसे नहीं करेंगे? अपनी स्ट्रीम में बनाइए। ये टॉपिक नहीं है ना, नहीं, टॉपिक नहीं, दिस ये इज नॉट रूल्स है, टॉपिक। काउंटर नाउ करने की लेट मी बात है। कम टू द नाउ कैसे लेट मी आप कम टू द रूल कैसे टॉपिक। चेंज कर आई सकते आंसर हैं? योर रूल्स बताओ उस्ताद, शायद आप स्क्रीन पे लाओ रूल्स। रूल I में know ला your देता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि फिर काउंटर समीर भैया समीर आपके साहब बोलेंगे कि रूल्स के खिलाफ किया, शादाब भाई ने सही नहीं किया, आपके आउट ऑफ टॉपिक, इसलिए आपके मैं आउट रूल ऑफ टॉपिक चला बात देता हो हूँ। उसके आउट ऑफ अंदर टॉपिक कहीं जी ये नहीं है कि गुस्ल नहीं किए, जी काउंटर लिखा है ना, देखो बता दो इनको, काउंटर लिखा है, क्यों चेंज कर रहे हो समीर, जस्ट फॉर एनी रीजन? देख रहे हैं लोग टॉपिक से कैसे भाग रहे हो, लोग देख रहे हैं, people are watching you। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ जी कि जी जी यहाँ जी पर कहीं ये जिक्र नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल नहीं किए। अब जैसे मिसाल के तौर पर मिसवाक नहीं किए, भी नहीं दिया है, हाथ धोए खाना खाने के बाद, ये भी नहीं दिया है, हाँ मस्जिद तक चल के गए, वो भी नहीं दिया है। तो आप देखोगे 10 चीजें उसमें नहीं दी है। अब कोई बोलेगा इसमें दलील मिलती है, बाथरूम गए वो भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, बहुत सी चीज दी है, तो आप बोलोगे कि हाँ इससे साबित होता है ये सब नहीं दिया आप दिखाएं, तो आप दिखाएं उन्होंने गुस्ल किया था, आप दिखाएं उन्होंने गुस्ल था, मुझे साबित करने के लिए आप दिखाएं गुस्ल किया था उन्होंने। 10 हदीस बताऊंगा गुस्ल की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम ने उसके बाद यही जो 10 चीजें मैंने अभी जिक्र की, इसी वो सब मतन चीजें पे आप मुझे साबित करें कि गुस्ल साबित है, बात कैसी खत्म, बात है ना, इसी पे साबित करें। कैसी बात है, वही तो साबित है, यही तो बात एक रैशनल इंसान को समझ में आ सकती है कि कोई चीज होती है जो शॉर्ट में दिया होता है, शॉर्ट में दिया होता है। अगर मैं कहूं कि आज के दिन मेरा समीर के साथ डिबेट हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने 10 चीजें और नहीं की आज के दिन में, बोले नहीं तुमने कहा डिबेट किए, तो डिबेट किए उसका मतलब ये नहीं होता और कुछ नहीं किए। तो हम देखते हैं यहां पर आपके लिए पहले वाजे हो जाए कि इस्लाम के मुताबिक रोजा शुरू हो सकता है बगैर गुस्ल के भी, फर्स्ट खाना खा सकते हैं बगैर गुस्ल के भी। पहले आप मुझे ये एक्सेप्ट करें, पहले आप ये एक्सेप्ट करें आगे जाने से पहले कि अगर ऐसा किया है कि बिना गुस्ल किए, बिना वजू किए खाना खाया और नमाज पढ़ी जनाबत की हालत में, तो वो गलत था। पहले आप ये एक्सेप्ट करें, फिर आगे चलेंगे हम। एक्सेप्ट इट जज साहब। इसीलिए इनको मॉडरेटर ने आप खोलेंगे तो मैं आपको ये और भी पॉइंट्स उड़ना बताऊंगा, रहता जो है बात बोला हूं उसके अलावा और भी पॉइंट्स बताऊंगा। वो हदीस को आपने हटाया क्यों, जरा स्क्रीन पे लाइए फिर से, मैं लाता हूं, चलो एक मिनट मैं ले आता हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर रसूलुल्लाह ने ऐसा किया है कि गुस्ल नहीं किया और वजू भी नहीं किया और खाना खा लिया और नमाज पढ़ी और रोजा रखा, तो उन्होंने गलत किया। से कहिए, से वंस प्लीज, कि अगर ऐसा है तो गलत है, बोलिए। से इट वंस, है ना। 2 + 2 5 कोई बोले तो बोले 2 + 2 5 हो गया तो अरे कैसे हो जाएगा 2 + 2 5 हो गया तो? मैं कह रहा हूं आप ये कहिए कि अगर ऐसा था तो गलत था। 2 + 2 अगर 5 हो जाएगा ना तो गलत होगा, लेकिन 2 + 2 5 होगा ही नहीं। एक बार कह दीजिए, एक्सेप्ट करना चाहिए ना अच्छी बात को। आप खुद कह रहे हैं ना कि ये गलत, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, आप उसको गलत साबित करने की कोशिश करें, आप उसको कहीं और ले आने की कोशिश करें। आप ये कहिए कि रसूलुल्लाह ने ऐसा किया कि गुस्ल नहीं किया, वजू नहीं किया। एक मिनट रुकिए, मैं इसको खोल रहा हूँ, तो गलत था। समीर साहब ये आप इस तरीके से बोलते रहिएगा तो क्या ये डिबेट का ये इसी तरीके से चलेगा? आप यही चाहते हैं ना कि मॉडरेटर ना रहे और हम ऐसी तरीके से बात करें? ये डिबेट इस टॉपिक पे थी ही नहीं, ये डिबेट इस टॉपिक पे थी ही नहीं, है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉपिक नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक पिछला टॉपिक खत्म नहीं होगा अगले टॉपिक पे नहीं जाया जाएगा, ये भी तय है ना उस रूल्स रेगुलेशन में। आपने खुद बोला कि आउट ऑफ टॉपिक थे आप, आपने बोला कि आप आउट ऑफ टॉपिक गए हुए थे, फिर आप आना चाह रहे थे, तो उसको हम लोग खत्म किए वहां पर। मैं अकेला नहीं था, दोनों थे हम, मैं अकेला नहीं था। तो वहाँ आउट ऑफ टॉपिक गलत हो गया। अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर में जो आपका वीडियो है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं अभी पूछूंगा ना कि आप ये कहिए कि ये चीज गलत है, अगर ये है तो। जी वो उस पे आ रहे हैं, जैद भाई उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आप उछलते मत रहिए बीच में। देखो अभी सिंपल सी बात है, यहाँ दिख रहा है भैया। ठीक है समीर प्लीज मुझे बात करने दीजिए। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा बता रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे हालत जनाबत में विदाउट हैविंग अ वेट ड्रीम, और फिर रोजा रखते। यहां पे एक बात हो गई खत्म, बात खत्म हो गई। एक सेकंड बात, और उन्होंने उन्हें बताया कि वो उन्होंने लाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ ग्रिल्ड रिब्स, उन्होंने खाया उसमें से, फिर वो उठे और नमाज पढ़े और वुजू नहीं किए, यानी कि वो खाने के बाद वुजू नहीं किए। यहां ये बात की दलील है कि खाने के बाद वुजू नहीं किए, तो यहां पे ये समझना है कि किसी का वुजू है तो क्या खाने से, गोश्त खाने से क्या वुजू टूट जाएगा? तो नहीं टूटता है, उसकी दलील है ये।
उसकी दलील है क्योंकि यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। अब आते हैं मिस्टर चैंपियन समीर, वो खुद अपने तरफ से एजेंडावादी एक एजेंडा लेकर उस हदीस को देखते हैं, उनको एक बात दिखाई देती है जो आज तक किसी को नहीं। हाँ, और वो कहते हैं, एक दावा करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत के हालत में ही नमाज पढ़ ली है, हालांकि वो यहां दिया भी नहीं है। तो मैंने आपको दो तरीके से जवाब दिया, और सही बात है। ये बात आपका सवाल ही ऐसा है ना, कोई एक होता है ना रियल क्वेश्चन होता है, आप लोग पूछते हो। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये जो झूठी बातें बोलते हो ना, ये झूठी बातों को बंद करो, ये फेक बातें बताना बंद करो, लोगों को इस तरह से मिसगाइड करना बंद करो, और सही बात इस तरह से आ जाए हो ना। अभी आप देखो, मैं आपको कितने सवाल पूछना चाहता हूं। आप फजर तक बैठेंगे ना, आपने गुसल साबित नहीं किया अभी तक आपने गुसल साबित नहीं किया है। क्लियर हदीस लाओ या गलती एक्सेप्ट करो, जैसे आपने एक बार एक्सेप्ट किया है, वेरी गुड। आपने अभी तक गुसल साबित नहीं किया है। आप अपना जवाब दीजिए अभी। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। मैंने आपको अभी कहा था कि आपने गुसल साबित करना है, आपने गुसल साबित नहीं किया है अभी तक। ये वाली स्क्रीन अगर मैं शेयर करता हूँ ना इस वाली वेबसाइट से, तो मेरा सिस्टम जो है ना वो हैंग हो जाता है। मैं इसका नंबर कॉपी करता हूँ और इसको वहां से खोलता हूँ sunnah.com से। तब तक रुकिएगा जरा। चलिए, चले, इस पे बात करना है आपको, इसी पे करते हैं। उस टॉपिक से तो आप भाग गए। क्या आप कर रहे हैं? अच्छा, मैं चाहता हूं कि एक चीज और बता दूं समीर को। यहां पे आप अरबिक टेक्स्ट देखेंगे ना तो और वाज़ेह दिखेगा, वहद्दसना मा हादल हदीस। इस हदीस के साथ उन्होंने एक और हदीस बयान की। अब ट्रांसलेशन में क्या हुआ कि इस हदीस के साथ एक और हदीस बयान की, तो वो डिटेल बीच की वहां पे ट्रांसलेटेड नहीं है। तो आप जैसे लोगों को अपने थॉट्स कंजेक्चर करने का कोई एक चीज मिल रही है, लेकिन अरबिक टेक्स्ट में अगर जाते हैं तो इस हदीस के साथ ये सेकंड हदीस उन्होंने बयान की। हाँ, ओके, let me talk now, it's my turn. Okay, there is a hadith also. टाइमर चला दे आपका समीर भाई। समीर भाई आपका टाइमर चला दे ना। हाँ, चलाइए। Narrated Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, once Ikrimah was pronounced and the people was straightened the rows. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam went forward, but he was junub, so he said, remain in your place, and he went out, took a bath and returned with the water trickling from his head. Then he led the prayer. दो और दो पांच हो गए जैसा। ठीक है, हिंदी कर दे इसका। चलो, अब यहाँ क्या हुआ, एक अच्छी चीज ये हो गई कि उन्होंने पिछली हदीस को कोई जवाब नहीं दिया जो मैंने बताया कि वो दो अलग इंसिडेंट्स है, क्लियर बात है। सेकंड हदीस लाए उन्होंने, उल्टा ये खुद उनके खिलाफ है। आप ये हदीस देखिए, खुद उनके खिलाफ है। क्या दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे? इनका दावा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर गुस्ल के जनाबत के हालत में नमाज पढ़े। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए, सफ तक पहुंचे, और तब वो क्या कह रहे हैं, अपनी जगहों पे रहो, गए, उन्होंने गुस्ल लिया, गुस्ल लेकर आए, वो पानी टपक रहा था, फिर उन्होंने नमाज पढ़ाए। साबित क्या हुआ कि गुस्ल लेके ही नमाज पढ़ाए। आपने जो पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि बगैर गुस्ल के उन्होंने नमाज पढ़ाई, और इससे आप एक झूठा कंक्लूजन ले रहे थे कि कहते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, आपका एजेंडावादी मामला। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपकी हदीस खुद आपको डिबंक कर रही है। बार बार ये डिबेट में ऐसा हो रहा है कि आप ऐसे प्रूफ्स ला रहे हो जो आपके खिलाफ होता है। थर्ड प्रूफ लाइए, इसके बाद और क्या आपके पास, और नहीं है तो एक्सेप्ट करो गलती। ये ईमानदारी होती है, ये बहादुरी होती है। हाँ जी, बताइए। आपने अब तक मुझे उस हदीस से गुस्ल साबित नहीं किया कि उन्होंने गुस्ल कब किया है, जबकि आपका दावा यह है कि गुस्ल किया। और अगर आपका दावा यह है और आपने वो साबित नहीं किया है, तो तब तक वो जो है ना क्लियर नहीं हो सकता, जब तक आप उसको प्रूव नहीं करेंगे। तो इट इज पेंडिंग। मेरे टाइमिंग है, आई थिंक मेरे टाइमिंग है। ठीक है, स्टार्ट से फिर ये करते हैं। जैद भाई आपने बोल दिया कि इनको अब साबित करना है, दलील लाना है। इनका बार बार दलील इनके खिलाफ जा रहा है। बता रहा हूँ जो उन्होंने बोले वो हदीस पे जाओ, बताओ। मैं फिर से बता रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम लगाएं और आप दोनों अपना माइक म्यूट करें। जी, हम म्यूट कर लेंगे। उस हदीस से आपने मुझे ये साबित नहीं किया है कि जनाब रसूलुल्लाह ने गुस्ल किया, जो कि आपका एतराज था। तो जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे उन्होंने गुस्ल किया है, तब तक आपका एतराज जो है ना वो सही नहीं हो सकता। आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, ये उसी मतन के साथ, उसी सनद के साथ आपको पेश करना होगा, और भले दूसरी हदीस हो, तशरीह में हो, पर उसी मतन पे होनी चाहिए। अगर उस मतन पे आपको दूसरी हदीस नहीं है तो वो दूसरा कोई इंसिडेंट माना जाएगा, दूसरा कोई मौका माना जाएगा। यहाँ जो मेरा पेश करने का मकसद था आपके सामने, वो ये नहीं था कि उन्होंने गुस्ल किया है नहीं किया। मेरा मकसद ये था कि वो जनाबत की हालत में मुसल्ले तक पहुंच गए थे, उसके बाद उनको जब याद आया तो वो वापस आए और आकर के गुस्ल किया। इससे साबित होता है कि जनाब रसूलुल्लाह अक्सर जो है जनाबत की हालत में रहते थे और वहां तक पहुंच भी जाते थे।
फिर जब याद आया तब वापस आए। तो उस दिन हो सकता है ना याद रहा हो, इसलिए किया ही नहीं हो, लेकिन आपको ये साबित करना है कि उन्होंने गुस्ल किया था। मेरा क्लेम अभी भी वही खड़ा हुआ। प्लीज गो अहेड। जी हो गया। देखिए पहले बात तो ये साबित हो गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर गुस्ल के नमाज नहीं पढ़ाई, ये बात साबित है उस हदीस से। दूसरी बात यहां ये है कि आप लोग क्या सोचते हो ना कि आपको कोई फरिश्ता चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए रहनुमाई के लिए, एक इंसान होने के नाते बेस्ट इंसान, अफजलुल बशर, लेकिन इंसान होने के नाते उन्होंने हमारे सामने कई मिसालें, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, सोचो किसी शख्स के साथ आज भी हो सकता है कि उसको तभी याद आया कि अरे मैं जनाबत की हालत में हूं, तो क्या वो नमाज पढ़ ले? तो नहीं। उसकी ईमानदारी क्या है? पब्लिक देख रही है, कुछ भी हो अल्लाह देख रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। उन्होंने यही एटीट्यूड हमें सिखाया यहाँ पे। लेकिन आपका दावा जो था ना वो साबित नहीं होता है। दावा क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ाई, वो दावा साबित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, खत्म। अब आपको, आपके पास पिछली हदीस बची है, आप चाहते हो फिर से उस पर जाए, बात करें, करूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। मेरी टर्न चल रही है ना आई बिलीव। चलो मैं शेयर करता हूं वो पिछली हदीस, ताकि इनके सामने वो वाजे किया जा सके इंशाल्लाह। देखो आपको मैं जो बात बता रहा था, शायद मेरी स्क्रीन शेयरिंग तभी हट गई थी, तो यहाँ पे वो हद्दसना मा हादल हदीस, पहली हदीस के साथ ये दूसरी हदीस यहाँ बयान हो रही है। अब ये दूसरी हदीस में हम पढ़ते हैं क्या दिया है, क्या दिया है कि वो बताती है अन्नहा हद्दसतहु अन्नहा एक मिनट थोड़ा मैं सबके लिए बड़ा कर लेता हूं। अन्नहा क़र्रबत इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो उन्होंने करीब किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जम्बन मशवियन, जो सम ग्रिल्ड रिब्स, फ़अकल मिन्हु, उन्होंने खाया उसमें से, सुम्मा क़ामा इला सलाती वलम यतवद्दा, फिर वो नमाज के लिए खड़े हुए, वुजू भी नहीं किए। मैं चाहता हूं समीर, इतने जो ये सेकंड हदीस है, जो उस हदीस के साथ ये दूसरी हदीस है, इसमें से समीर बताए कि इसमें कहा दिया है कि वो हालत जनाबत में थे, हालत जनाबत में थे। वो पहली हदीस थी, उसके अंदर वो वाकया दिया हुआ है कि उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत के हालत में उठ करके फिर उन्होंने रोजा रखा, और इस्लाम के अंदर जायज है ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हसना है, रोल मॉडल है हमारे लिए। कोई जनाबत के हालत में उठे, वो रोजा शुरू कर सकता है, फिर गुस्ल ले सकता है, नमाज के लिए उसे गुस्ल पढ़ना है, गुस्ल करना लाजिम है। अब आप आके दावा कर रहे हैं कि बगैर गुस्ल के नमाज पढ़े, तो बताओ कहां है इसके अंदर? वाज़ेह है देखने वाले के लिए, प्लीज अननेसेसरी सवाल मत पूछो। जो आपको क्लियर बात दिख रही है तो बस बात क्लियर है, और कोई भी देखने वाला देख सकता है। आप बताओ यहां कहां है जनाबत की हालत में थे? ये सेकंड हदीस है। वहद्दसना मा हादल हदीस, इस हदीस के साथ में बयान किया। तो साथ में बयान किया उसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे वो स्टे सेम चीज कंटिन्यूड है, यहां पे ये बात नहीं है। और अगर कंटिन्यूड भी होती, अगर होती है नहीं, अगर होती तो भी साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई चीज इंफॉर्मेशन जिक्र नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हुई। उसकी बहुत सारी मिसालें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मार्को पोलो ने चाइना का सफर किया, तो उसके अंदर वहां के रुदात बयान किए, उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं किया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, हालांकि बहुत चीजें बयान की। तो क्या उसका यह मतलब है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं था? तो इसके अंदर कहा जाता है द एविडेंस ऑफ एब्सेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। मतलब कोई चीज का द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। कोई चीज का जिक्र ना हो उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हुआ। ये एक नॉन कायदा है, दुनिया के लोग, लॉजिकल लोग हैं ना, इस बात को समझते हैं। आप अपनी बात साबित करिए। आपने जो हदीस पेश की है वो 183 है जो मैंने पेश की थी, या दूसरी कोई पेश की है आपने? क्योंकि उसका तो नंबर 183 आ रहा था जो आपने शेयर की हुई स्क्रीन। जी मैंने सेम हदीस ओपन किया, आप भी देख सकते हैं। खोलो, चलो यही बात है ना, चलो खोलो। ओके, ये सेम हदीस की आप बात कर रहे हैं। मेरे सामने जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर ये जो लिखा हुआ है, जूम आउट करो, नंबर बताओ, अरेबिक टेक्स्ट देखो। वही है सर, 183 वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड टू वेक अप इन अ स्टेट ऑफ जनाबा, वेट लिसन, इसमें जो लिखा हुआ है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू वेक अप इन अ स्टेट ऑफ जनाबा विदाउट हैविंग अ वेट ड्रीम देन ही वुड फास्ट। ये जो चीज लिखी हुई है इसको आप गलत बोल रहे हैं, और आप इससे मुझे साबित कर दें, क्योंकि आपने ये कहा है कि बिना गुस्ल के नमाज नहीं पढ़ा सकते, या नहीं पढ़ सकते, या नहीं रोजा रख सकते। तो आपको इस हदीस से साबित करना होगा कि उन्होंने गुस्ल किया था। मेरा मुतालबा आपसे सीधा सा है, आप क्यों नहीं साबित कर रहे हैं मुझे? आपने गुस्ल साबित नहीं किया तक, जब तक आप गुस्ल साबित नहीं करेंगे आपका ऐतराज वहीं का वहीं बना रहेगा। और ये बहुत अच्छी चाल थी आपकी टॉपिक से भागने की। दुनिया ने देखा है आप किस तरीके से टॉपिक से पलटे हैं। हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो प्रोफेसीज है। मैं फिर से आपको कहता हूं कि अगर आप इसके ऊपर मुझे गुस्ल साबित नहीं कर सकते हैं और ये नहीं दिखा सकते कि उन्होंने गुस्ल किया किसी भी हदीस में,
तो उस कंडीशन में आपको इससे रुजू करना चाहिए और आपको वापस प्रोफेसीज के टॉपिक पे आ जाना चाहिए। हालांकि हमारा जो टाइमिंग ऑफ डिबेट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब इसके बाद आपको एक सामने दो ही कंडीशन है, तीसरी किसी कंडीशन में आगे मजीद बात नहीं होगी। एक कंडीशन तो ये है कि आप गुस्ल साबित करेंगे इस हदीस में कि उन्होंने गुस्ल किया था, अगर इस पर कंटिन्यू बात करना है। अगर आप गुस्ल साबित नहीं करते इस हदीस से मुझे कि उन्होंने गुस्ल किया, ये आपके पास दलील नहीं है, आपको प्रोफेसीज के टॉपिक के ऊपर वापस आना है। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हैं तो इसके बाद मैं जो है ये डिस्कशन यही छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो सेट टाइम है 5 घंटे का वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। इसके बाद भी मैं आपसे बात करने के लिए बैठा हूं। इसका मतलब ये क्लियर है कि मैं अब आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं, आपके एतराज के जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपका एतराज मेरे ऊपर तब तक वैलिड नहीं है जब तक आप मुझे गुस्ल ना दिखा दे। क्योंकि मेरा क्लेम क्या है उस स्ट्रीम में जो आपने ऑडियो सुनाया, आपका मेरा क्लेम ये है कि उन्होंने गुस्ल नहीं किया, बिना गुस्ल किए जनाबत की हालत में उठे, खाना खाया और नमाज पढ़ी। तो आपको गुस्ल साबित करना होगा। अगर आप गुस्ल साबित नहीं करेंगे तो आपकी 50 चीजें, आपकी 100 चीजें मेरे लिए वैलिड नहीं है। टॉपिक ऑन गुस्ल, तो प्लीज शो मी द गुस्ल। इस हदीस के अंदर कहां उन्होंने गुस्ल किया है? अगर नहीं किया है, कम टू द टॉपिक ऑफ प्रोफेसी। नाइदर आई विल लीव। थैंक यू। बहुत सिंपल आंसर है समीर, बहुत सिंपल आंसर है। आपका दावा आपने रिपीट किया ना, क्या है आपका दावा? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा है जनाबत की हालत में। तो मुझे गुस्ल साबित नहीं करना है, आपको जनाबत साबित करनी है। पढ़ाई नहीं पढ़ी, अंडरस्टूड है कोई चीज, मुझे बोलने दो, आप 1 मिनट बोलने दो। हाँ, अंडरस्टूड है कोई बात, अंडरस्टूड है ऐसे कि उन्होंने अमल किया, उनके बारे में बहुत सारी हदीसें मौजूद है कि वो गुस्ल करके करते थे और गुस्ल करे बगैर नमाज नहीं होती। उन्होंने वही सिखाया, उस पर अमल किया, उसकी बहुत सारी हदीसें हैं। यहां पे मैंने पहले तो आपको बताया कि ये सेकंड हदीस है, आपने वो पॉइंट को स्किप किया, मेरे जवाब नहीं दिया। और सेकंड चीज आप यहां पे देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आपको? इन्वर्टेड कॉमा बंद हो रहा है, वो एक हदीस वहां खत्म हो रही है, दूसरी हदीस वहां से शुरू होती है। अरेबिक टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ ये सेकंड हदीस है। सेकंड हदीस और फर्स्ट हदीस के अंदर वो सेम चीज कंटिन्यूड है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। और इसमें आप ये देखिए कि आपको जनाबत साबित करनी है, और मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आपको जो कहना था आपने कह दिया। पब्लिक समझदार है। मेरा आपसे डिमांड था कि आप या तो क्लियर हदीस लाओ कि जनाबत की हालत में नमाज पढ़ा है, आप नहीं ला सके। आप मुझ पे बोल रहे हो कि आप गुस्ल साबित करो। गुस्ल अंडरस्टूड है, पहले तो 2 अलग अलग हदीसें हैं, और अंडरस्टूड है एब्सेंस ऑफ जो कोई चीज जिक्र ना हो उससे ऐसा नहीं होता है कि वो चीज हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो हुई ही नहीं, वो मस्जिद गए ही नहीं। आप अभी 100 चीज इसमें इमेजिन कर लोगे, 100 चीज, तो वो इमेजिनेशन है। अंडरस्टूड है। अगर आप दावा कर रहे हो, ईमानदार हो उसमें अपने दावे में, तो आपको प्रूफ लाना चाहिए जो आप नहीं ला सकते। तो मैंने जो कहना था मैंने कह दिया कि आपके पास प्रूफ नहीं है, और मैं कहता हूं कि इसके अंदर आप एक और बार अगर वैसा करते कि हाँ ये चीज में मुझे कोई प्रूफ मालूम नहीं है, मैं एटलीस्ट ये तो कहो कि मैं देखूंगा सोचूंगा, है नहीं तो मैं अगली बार ये बात नहीं बोलूंगा पब्लिक में, अगली बार ऐसे लोगों को गलत बातें ऐसी बातें नहीं बोलूंगा। कम से कम इतना तो एक्सेप्ट करो। और नहीं करते हो ना तो ये आपकी बात है, मैंने क्लियर कर दी, मुझे जो बोलना था क्लियर कर दिया, पब्लिक समझ चुकी है। लेट देम बी द जज। आपको जो बोलना है आप बोल दो, फिर अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपसे मुतालबा किया था कि आप इस बार फिर से मुझे जो है बात करते हुए 2 ही में से एक चीज पेश करना, तीसरी मत करना। तो आपने दोनों से फिर से किनारा करते हुए अपनी बात करी है और दोनों का आपने मुझे आंसर नहीं दिया है। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं बार बार के प्रूफ लेके आओ, जबकि मेरा प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जनाबत की हालत में उठे, रोजा रखा, खाना खाया, नमाज पढ़ी विदाउट वजू, गुस्ल का जिक्र नहीं है। तो जो चीज नहीं है, आप कह रहे हो एब्सेंस ऑफ थिंग, ये नहीं प्रूव करती कि वो चीज हुई नहीं है। लेकिन एब्सेंस ऑफ थिंग अगर कोई है, अगर नहीं है वहां पर मौजूद, उसे ये भी तो साबित नहीं होता ना कि उन्होंने वो किया है, जो कि आपका दावा है। आपका दावा भी तो फिर बेबुनियाद है ना, क्योंकि आप भी तो वो चीज साबित करने पे लगे हुए जो चीज नहीं है। अगर कोई चीज नहीं है, उससे मैं 1% ये समझ सकता हूं कि वो चीज मौजूद नहीं है, लेकिन उससे आप कैसे समझ सकते हैं कि वो चीज मौजूद है? आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, अब फिर से इससे भागे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एक लास्ट चांस मैं आपको देता हूं, उसके बाद आखिरी टर्न जैसा कि मेरी होगी मैं लास्ट बात करूंगा। लास्ट चांस दे रहा हूं, या तो सिंपली मुझे गुस्ल दिखाएं इस हदीस के अंदर से, और अगर नहीं दिखा सकते हैं गुस्ल तो ये कहें कि मेरे पास इसकी दलील नहीं है कि उन्होंने गुस्ल किया था, और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। जी तो जैद भाई आपको कुछ कहना क्या? क्योंकि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कहना है। मैं फिर से बताता हूँ उनको, कोई चीज हो सकता है, हाँ। उम्मीद होती है ना कि कोई ना कोई बात इंशाल्लाह समझ में आ जाए। हाँ जी
तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे अभी जी, हम लोग ये इसे उर्दू में देखते हैं, ये उर्दू में देखते हैं। ये सुनन नसाई का तर्जुमा आप देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये इस्लामिक उर्दू बुक्स में से सुनन नसाई का यही हदीस है जो दी हुई है आपकी, यही हदीस यहाँ पे मौजूद है। और आप इसमें देख सकते हैं कि सुलेमान बिन यसार कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के पास गया तो उन्होंने मुझसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम से नहीं बल्कि जिमा से सुबह करते, फिर रोजा रखते। अब आगे पढ़िए। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, और हमसे सुलेमान बिन यसार ने इस हदीस के साथ ये भी बयान किया कि उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने उनसे बयान किया। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि क्लियर कट ये दिया हुआ है, ये अल्फाज पे गौर करिए। ये हदीस के साथ ये दूसरी हदीस है, ये दो अलग अलग हदीस है। तो मैंने आपसे क्लियर सवाल पूछा कि आप ये दूसरी हदीस में बताओ कहां दिया है कि वो हालत जनाबत में थे जब वो बगैर वुजू किए गए, क्योंकि वो वुजू में थे इसलिए वुजू नहीं किए। तो अब आप टॉपिक को चेंज करके कम से कम वुजू पे आ जाओ, तो वुजू पे हम बात करेंगे कि वुजू क्यों नहीं किए, क्योंकि वुजू में थे। अब ये दो अलग हदीसें हैं, ये दूसरी हदीस में वो बात जिक्र ही नहीं है। आपने जो बात लेके आए हो ना, जो आप पब्लिक में एक गलत बात फैला रहे हो ना, वो चीज यहाँ पे एकेडमिक ऑनेस्टी के साथ देखते हैं तो ये अलग बात है वाज़े तौर पर। और चैप्टर हेडिंग भी देखेंगे तो आप बाब से, चैप्टर हेडिंग से और समझ सकते हैं कि आग की पकी हुई चीज खाने से वुजू नहीं करने का बयान, जो आग से पकी हुई चीज है उससे वुजू नहीं करना, उसका बयान ये चल रहा है। कितनी सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा कि आप वाज़े तौर पे लाओ कि गुस्ल नहीं किया, आपने उसको नहीं बयान किया। अब आपका जो क्लोज टॉपिक था, जो हम लोग पूरा डिस्कस कर लिया, आपने अपने आप को कई बार रिपीट किए प्रोफेसीज का, आप वो टॉपिक पे बार बार जाना चाहते हो, वो टॉपिक क्लोज हो चुका है। अब अगर मैं बोलूं फर्स्ट टॉपिक है वो फला टॉपिक पे अभी जाएंगे वापस, वो क्लोज हो गया है। अभी आप नेक्स्ट सवाल पूछो। आपका, मेरे दो सवाल हुए, अब आप एक सवाल पूछो, मैं एक सवाल पूछूं, आप एक सवाल पूछो, मैं एक सवाल पूछूं, उससे आज से हम कंटिन्यू करेंगे। जी, आपने कहा था बात करते हुए शुरू में कि मैं दो सवाल पूछूंगा, एक नहीं। तो आप इसके बाद सवाल नहीं पूछेंगे मुझसे, दो सवाल आपके हो गए हैं। मैं आपसे दो सवाल पूछूं या ना पूछूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन ये जो आपने फिर आपने दो सवाल पहले ही पूछ लिए, ये जो आपने फिर से एक बार ब्लंडर मारा है, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अभी तक आपने उस हदीस से मुझे गुस्ल साबित नहीं किया है। और आप जो कह रहे हैं कि आग में पकी हुई चीज खाने से वजू करने की जरूरत नहीं होती, तो मैं आपको एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पे बता देता हूं मेरे मोहतरम दोस्त। वो वजू टूटेगी तो तब जब की होगी, वहां तो वजू करने का भी हुक्म नहीं है, ना तो वजू की ना गुस्ल की, दोनों का जिक्र नहीं है। तो आप जो बता रहे हैं वजू आग में पकी हुई चीज खाने से वजू नहीं टूटता और दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं है, वो उस कंडीशन में जब आपका पहले से वजू हो। पहले से वजू साबित कहां हो रहा है उस हदीस से? उसमें तो लिखा है विदाउट परफॉर्म वजू, वजू किया ही नहीं, गुस्ल नहीं किया, दोनों चीज गायब है। बार बार जलेबी घुमाने से कोई मतलब नहीं है। आपको एक लास्ट चीज शेयर कर रहा हूं, ये मेरी लास्ट जो है टर्न होगी, क्योंकि आप जो है ना उस टॉपिक पे नहीं आ रहे ना जवाब दे रहे हैं, तो इट्स माय लास्ट टर्न एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स आई विल एंड द टॉपिक। तो अब मैं लास्ट चीज शेयर करता हूं आपके साथ, उसके बाद कंक्लूड करते हैं इसको। क्या लास्ट चीज शेयर कर रहे हैं आप टॉपिक पे गुस्ल के ताल्लुक से? मैं आपके साथ, मैं आपको एक फतवा शेयर कर रहा हूं, उसके बाद कंक्लूजन रिमार्क देंगे हम दोनों। ये आपके सामने एक फतवा है, इस फतवे को आप पढ़िए। इस फतवे के अंदर क्लियरली मेंशन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ना बगैर गुस्ल किए हुए मस्जिद में चले जाते थे, जो कि खुद उसूल के खिलाफ है। ये देखिए सर, इस फतवे के अंदर क्लियरली मेंशन है, और मेरा फतवा नहीं है, आपके उलमा इकराम का फतवा है। भाई आपके लिए वाज़े है, 10 बार बता चुका हूं कि कुरान से लाओ, सही हदीस से लाओ। उलमा के फतवे, इंसान है उलमा, हम लोग ये उनको एंजल्स नहीं समझते हैं, हम उनको गॉड नहीं समझते हैं, हम उलमा को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उलमा में अगर आपस में इख्तिलाफ हो तो जिसके पास भी प्रूफ है उनकी बात को लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फतवा दलील ही नहीं है, मैं उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहता। हालांकि देखेंगे तो उसमें आपके अंदर और बोंगियां निकलेगी। तो अब यहाँ पे क्या मामला है, फतवा दलील नहीं है तो मैं उसके डिस्कशन में क्यों जाऊं? आप कुरान और हदीस से लाओ। यानी आपने गिव अप कर लिया ना कि कुरान हदीस आपके पास नहीं, इसलिए आप फतवा में चले गए। हाँ, और आपका जो दावा था बगैर गुस्ल के जनाबत के, बगैर जनाबत के हालत में उन्होंने नमाज पढ़े, आप ये साबित नहीं कर पाए। मैंने कह दिया जो कहना था, आपने कह दिया करना था। मैंने आपको कहा कि आप अपनी ईमानदारी का एक और सबूत दीजिए कि आपके पास प्रूफ नहीं है। और जब आपके सामने बात कही गई, ये दो अलग इंसिडेंट्स है, दो अलग हदीसें हैं, आप दोनों हदीसों को मिला करके एक इंटरपोलेशन वहां से एक माना नहीं निकाल सकते। आपका इस बारे में क्या कहना है? टाइमर लगाए मेरा।
दिस इज माय लास्ट कंक्लूजिंग स्टेटमेंट। मतलब आपको फिर एक बार, जहां जनाबत है वहां नमाज का जिक्र नहीं, जहां नमाज का जिक्र है वहां जनाबत का जिक्र नहीं। हाँ, आई होप माय लास्ट कंक्लूजिंग स्ट्रीम एंड आई विल नॉट डिस्कस दैट टॉपिक एनीमोर, क्योंकि हमारा ये तय था कि ना तो हम लास्ट स्टेटमेंट में सवाल करेंगे ना जवाब देंगे। मैं लास्ट बात करता हूं, उसके बाद आप कंक्लूजन दी, फिर मैं दूंगा और ओवर कर देंगे। देखिए, अभी जो आपने इसके मुतालिक बात करी है, गुस्ल के मुतालिक, वो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि मेरा मुतालबा, आपका मुझसे मुतालबा ये था कि आप मुझे वो हदीस पेश करें जहां पर ये लिखा हुआ है कि उन्होंने गुस्ल नहीं किया, उन्होंने वजू नहीं किया, सीधा उन्होंने उठ करके जनाबत की हालत में खाना खाया और जो है रोजा रखा और नमाज पढ़ ली। मैंने वो हदीस आपको पेश कर दी एज अ रेफरेंस, जो सामने आपके दिखाई गई है। अब आपका एतराज उसके ऊपर ये है कि उसमें ये नहीं लिखा गया कि उन्होंने गुस्ल किया या नहीं किया, इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि उन्होंने गुस्ल नहीं किया। जबकि आप अगर ये दावा कर रहे हैं कि उसके अंदर अगर गुस्ल नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट ये नहीं मान सकते कि गुस्ल नहीं किया। तो आपको मेरी बात को गलत साबित करने के लिए ये मुझे दिखाना था कि उन्होंने गुस्ल किया था एक्चुअली, और ये रही वो हदीस जिसमें लिखा है उन्होंने गुस्ल किया, उसके बाद उन्होंने खाना खाया, फिर उन्होंने नमाज पढ़ी। और जब उन्होंने खाना खाने के बाद जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने वजू नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पहले गुस्ल कर लिया था। ये चीज अगर आप दिखाते तो आपकी बात एक वैलिड बात हो जाती, वाजिब बात हो जाती, पर ये दोनों चीज आप नहीं दिखा पाए। और आप जो है 10 तरह की चीजें और करते रहे, जो कि अपने आप में जो है ना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट था और आपके अपने मेयार के खिलाफ था। आप ईमानदारी से भाग रहे थे पूरी तरीके से, और आपने उस टॉपिक को पूरी तरीके से राउंड अप करने की कोशिश की, जलेबी बनाने की कोशिश की, मगर अंत उसका कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूं जैद साहब कि अगर आप पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अगर आप अपनी बात को रखते हैं, तो वो बात असर करती है हमेशा सामने वाले के ऊपर। लेकिन अगर आप किसी चीज के दिफा में अपना मेयार छोड़ करके ईमानदारी को पसे पुश डाल करके कोई बात करते हैं, तो उस बात का कभी भी कोई असर नहीं होता, ना तो सामने वाले के ऊपर, ना सुनने वालों के ऊपर, और अपना दिल भी कभी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि हमें सच्चाई पता होती है कि हम जो बात कर रहे हैं उसका ऑथेंटिक रेफरेंस हमारे पास नहीं है, तो हम उसको लिहाजा प्रूव नहीं कर सकते, तो हमारे ये बात करना बेमानी है। तो आपको शायद ये समझना चाहिए था, और मेरी नीयत क्या थी आपके साथ डिबेट करने की, वो आपको शुरू से वाज़ेह तौर पर पता था। लेकिन उसके बाद भी आपने ईमानदारी नहीं बरती। और मेरी ईमानदारी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मेरी ईमानदारी ये थी कि मैंने आपसे पहले वाला जो आपका सवाल था उस पर क्लियरली मैंने अग्री किया कि हाँ, ये बहुत पुरानी वीडियो है, और उस वक्त जो है मुझे नहीं पता मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में था या क्या मेरे सामने था, और जो हदीस सामने लिखी हुई है उसके एतबार से जो मैंने बातें करी, तो मैं बिल्कुल वहां पर आज जो मैं इल्म रखता हूँ, हो सकता है उस वक्त वो इल्म नहीं था मेरे पास, वो चीज मुझे बाद में पता चली, एंड आई वॉज रॉन्ग, और मैंने एक्सेप्ट किया खुले दिल से कि हाँ उस टाइम मैं रॉन्ग था, उस टाइम में रॉन्ग था। आज मेरा वो बिलीफ नहीं है, मैंने क्लियरली एक्सेप्ट किया। लेकिन ये जो दूसरा वाला आपका एतराज था, इस पर मैंने आपको बताया कि देखिए यहां से मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो आ रहा है, और यहां मैं रॉन्ग नहीं हूं, तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। आपको ये अगर गलती मेरी साबित करनी है, तो आपको प्रूव करना है कि उन्होंने गुस्ल करने के बाद में ही खाना खाया और नमाज पढ़ी और वजू नहीं की, इसलिए। तो ये आप करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। आप कहीं भी चले जाएं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप अपना क्लेम साबित नहीं कर सकते, आप मेरे क्लेम को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उसके जवाब में कोई ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है। तो लिहाजा जब भी आप आगे कभी कोई इस तरह की बात करें या क्लेम करें, मेरी आपसे अदबाना और आजिज़ाना गुजारिश रहेगी कि आप उसका रिफ्यूटेशन पहले से तैयार करें। अगर आपके पास रिफ्यूटेशन नहीं है, तो आप ऐसी बात को कतन ना करें जो आपके खिलाफ जाए, और आप जो है ना सिर्फ जलेबी बनाते रह जाएं अपनी बात को साबित करने के लिए, जो कि कम से कम आपकी इमेज के लिए और बीइंग अ गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन आपकी इमेज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत गलत है, इससे गलत मैसेज जाता है लोगों में। हम हमेशा से तमाम इस्लामिक स्कॉलर में आपको अच्छा समझते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, जितने भी यूट्यूब पर मुस्लिम चैनल हैं उसमें आपके अखलाकों की हम तारीफ करते हैं कि आपका बेहतरीन अखलाक है, आप बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस और बड़ा तकलीफ हुआ है ये जानकर कि आप जो है ना एट द एंड आपने भी वही वाली चीजें की है, आप भी बायस स्टैंड लिए और आप ईमानदारी से अपनी बात को नहीं रखे, सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए आप 10 तरह की अलग अलग बातें करते रहें। उम्मीद करता हूं कि अगर कभी फिर आपका मेरा किसी चीज के ऊपर बातचीत या मुकालमा होगा, तो या मुनाजरा होगा, तो आप उसमें जो है ना ईमानदारी बरतेंगे, जैसी कि मेरे एंड से स्टार्ट से रखी गई है। और एक और तकलीफ हुई कि जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, प्रोफेसीज के टॉपिक के ऊपर, उस पर आपने पूरा का पूरा एस्केप कर लिया, और आपने सिर्फ अपनी पसंद की चीजें ली, जो आप मुझ पर पूरी डिबेट में इल्जाम लगाते रहे कि हम अपनी पसंद की चीजें लेते हैं, अपनी पसंद की। एक्चुअली वही काम आपने जो है ना ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट के ताल्लुक से किया। आपने सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें पिक एंड चूज की, और पिक एंड चूज करने के बाद आप उससे पूरा का पूरा निकल गए।
ये आपकी कंक्लूड रिमार्क टाइमिंग होगी, इसमें आप कोई सवाल नहीं करेंगे ना जवाब करेंगे, उसके बाद मेरी होगी और इस डिबेट को ओवर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जैद भाई आपका कंक्लूजन अब रहेगा 5 मिनट का। मुझे ये पूछना है, ये फॉर्मेट जो समीर ने कहा ना कि वो इतना लंबा बयान देंगे और वो सिर्फ उसको उनके उसके अंदर क्या करना चाहिए था, जो पिछला जो सेगमेंट में गुस्ल का टॉपिक डिस्कस हो रहा था उसमें उनको काउंटर करना था। उन्होंने पूरे डिबेट के ऊपर चर्चा की है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे वो काउंटर के बाद मुझे उनके काउंटर को काउंटर करने का मौका ना दिया जाए, ये क्या इंसाफ की बात हुई? वो मेरी टाइमिंग सुने, वो मेरी टाइमिंग थी, मैं उसको चाहे जैसे इस्तेमाल करता, मैंने उसको इस्तेमाल किया। और अब जो है आपको कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन रिमार्क नहीं देना चाहते तो आई वांट टू लीव। अगर वो बोलना चाह रहे कि आपको काउंटर करना था उसमें, लेकिन आपने कंक्लूजन रिमार्क दिया। खत्म हो गया सर, डिबेट ऑलरेडी कंक्लूडेड, काउंटर की जरूरत ही नहीं। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपकी तरफ से मतलब कंक्लूजन हो गया? मेरा कंक्लूजन इनके बाद होगा। वही वो बोलना चाह रहे कि आप वो काउंटर ना करके आप कंक्लूजन कर रहे थे। समझ रहे समीर भाई क्या किया आपने? वो मैं क्या किया, वो मेरी टर्न थी ना, मैं कैसे भी इस्तेमाल करूं उसको। नहीं, तो रूल्स के हिसाब से आपको काउंटर करना था, कंक्लूजन नहीं करना था। मैंने काउंटर किया भाई। अगर आपको समझ में आया हो तो मैंने काउंटर ही किया है। मैंने कहा कि आप मुझे गुस्ल की नहीं दिखा पाए रेफरेंस, गुस्ल किया उन्होंने, वही मेरा काउंटर था। मैं कंक्लूजन में थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि इनका काउंटर के बाद मुझे काउंटर का मौका नहीं दिया है। ये सही बात, इंसाफ की बात नहीं थी। जबकि बात है जब तक काउंटर चलते रहेंगे, आपने स्टार्ट किया था ना, आपने स्टार्ट किया था ना, तो आप एंड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो सवाल के ऊपर मैंने स्टार्ट किया था, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो अब स्टार्ट करें। जीतने के बाद आपने स्टार्ट किया था, आप कंक्लूजन करें और आप उस पर बात नहीं करेंगे अब प्लीज। ना कोई सवाल ना कोई जवाब, सीधा कंक्लूजन रिमार्क। हाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। तो हाँ, चलो ये कितना 5 मिनट का रहेगा? क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं जैद भाई। 5 मिनट का कंक्लूजन है। समीर आपको क्या कहना? समीर 3 मिनट कर ले, 5 मिनट कर ले, जो आपको बेहतर लगे। चलो आपको कितना करना? दोनों 3-3 मिनट। हाँ स्टार्ट करो। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज का डिबेट आप सबने अटेंड किया और मैंने हकीकत में समीर के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मामला रखा था। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि मैंने इन दिनों में समीर की जो वीडियोस देखी और मैंने पर्सनली भी उनको कॉल पे कल ये बात बताई कि भाई तुम्हें सवाल पूछना है तो तुम सवाल पूछो, एक बात है। डायरेक्ट ब्लास्फेमीज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमीज, मैं वर्ड्स बयान नहीं कर सकता, ब्लास्फेमी करते हुए मैंने सुना। और ऐसी चीज ना, ये कोई भी इंसान के लिए जायज नहीं है कि तुम किसी भी रिलीजियस पर्सनालिटी के लिए इस तरह की ब्लास्फेमीज करो जो ये लोग करते हैं। क्यों करते हैं? एजेंडावादी। मुझे वर्ड, मैं सोच रहा था ऐसे लोगों के लिए कौन सा अच्छा वर्ड है, मुझे इसके यूट्यूब चैनल से वर्ड मिला, एजेंडावादी। वेरी सैडली समीर की एक अच्छी चीज क्या है कि वो डिबेट टर्म्स पे करने आया है। दूसरे लोग तो आपको पता है वो भाग गया था, आया नहीं। टर्म्स, सेम टर्म्स पे आया समीर, सेम टर्म्स पे। वो बात मैं अप्रिशिएट करता हूं। एडम सीकर सेम टर्म्स पे भागा था, समीर सेम टर्म्स पे आया। अगर टर्म्स गलत होते ना तो ये भी यहाँ दोनों डिबेट नहीं किया होता, वो मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं समीर से रिक्वेस्ट है मेरी, और सारे ये कैटेगरी के सारे एक्स मुस्लिम से ये रिक्वेस्ट है, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स, कि तुम लोग ब्लास्फेमी नहीं कर सकते। गालियां देते हैं डायरेक्ट, एडजेक्टिव्स अपनी बातों में और मसाला लगाने के लिए। और क्या मिलता है ना, इनको स्ट्रीम्स करनी होती है, मटेरियल कहां से इतना मिल जाएगा? तो क्या होता है, जेन्युइन सवाल होते हैं थोड़े जिसके जवाब है। मैं चाह रहा था कि सवाल पूछो ना, फजर तक बैठेंगे, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैं तैयार था कि आज एक लंबा सेशन हो, आपके सब सवाल पूछो, अच्छे से पूछो, फेवरेट सवाल सब पूछो। वो फेवरेट सवाल तो आए नहीं, दूसरे सवालों पे थे, बाइबल में चले गए थे हम लोग। मुझे तो एक बार लगा कि मेरी वो चाहत आज पूरी हो गई, जो डिबेट बाकी रह गया वो आज पूरी करने के लिए समीर को अल्लाह ने भेजा है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं कि कैसे मैं अपने दिल में तकलीफ ना रखूं कि मेरे नबी को ये लोग गाली देते हैं और मैं कैसे इनके साथ स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ना करूं। मैंने इसकी गिरफ्त की, और ये गिरफ्त में भी रहमत थी, क्योंकि हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती है। ये एक ऐसी चीज है कि इसे दुनिया में रियलाइज हो जाए कि ये गलत कर रहा है, ही इज डूइंग रॉन्ग। ये लोग ज़ईफ हदीस, मौजू हदीस कोट करते हैं, कितनी सारी, मैंने इतनी सारी वीडियोस इसकी निकाला हुआ था कि मुझे ही बहुत टाइम चाहिए था सब वीडियोस बताकर इसकी गिरफ्त करने के लिए। ज़ईफ हदीस, मौजू हदीस, खुद साख्ता कंक्लूजन्स, फेक बातें, झूठी बातें, बगैर हेजिटेशन मतलब गढ़ते हैं लोग, बगैर, मतलब कोई होता है ना कि थोड़ा सा ऐसी बातें छुपा के रखते हैं, मालूम है? स्टोरीज जो बयान करते हैं उसके अंदर चीजें छुपा के रखते हैं, और जानते हुए छुपा के रखते हैं
क्योंकि मालूम है आज आपने सामने मॉडल देखा, सामने एक चीज देखी, देखो कैसा होता है ना, एक ईमानदार इंसान के साथ जब होता है ना, ईमानदार, मैं चाहता हूं हर इंसान के अंदर कहीं अच्छाई का जज्बा होता है और समीर के अंदर भी है, और मैं चाहता हूं वो जज्बा बाहर निकले कि वो उस ईमानदारी के साथ काम ले। और मेरा टाइम खत्म हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब एटलीस्ट वो करेंगे। और मैंने आप लोगों को कहा है कि एक वीडियो मेरी आज रिलीज हुई है कि 10 मिनट में 12 मिनट में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम दिया है, तो जरूर आप लोग देखिए। जी सर, आपका टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। समीर साहब आपका, समीर उर्फ सिद्धार्थ साहब। टाइमर लगा दें जी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सुनने वाले नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल एक्स मुस्लिम समीर पर ये स्ट्रीम देखने का और जुड़ने का। और दोस्तों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को ये एहसास कराता है कि हम लोग चाहे किसी डिबेट में विन हो, विक्ट्री हो, या फिर हम लूज कर जाएं, डजंट मैटर। बात जो है हम लोग हमेशा से इंसानियत की करते हैं, हक की करते हैं, और हम जो है हक के मुतलाशी हैं। सामने वाले से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें हक दिखाए। जैसे कि लोग बात करते हैं कि एक्स मुस्लिम जो है ब्लास्फेमीज करते हैं, वो बात कोट करते हुए पता नहीं क्यों हमारे तमाम मुस्लिम स्कॉलर ये बात नहीं करते और ये बात करना भूल जाते हैं कि मुसलमान किस तरीके का मामलात और बिहेवियर हमारे साथ करते हैं। कोई हमारी माँ बहनों को आकर के गाली देता है, कोई हमको गंदी गंदी गालियां बकता है, कोई हमको जो है जहन्नमी की धमकियां देता है, कोई हमें लानती कहता है, कोई कुछ कहता है। यहाँ तक कि हमें यहाँ तक भी कहा जाता है कि तुम लोग जो है बीइंग एक्स मुस्लिम अपनी माँ बहनों के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, तुम्हारा कोई मेयार नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की बातें भी आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप हमारी ब्लास्फेमियों को पसंद नहीं करते। और जहां तक ब्लास्फेमी का ताल्लुक है, ब्लास्फेमी इसी को समझा जाता है कि अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक से कोई बात ऐसी कह रहे हैं जो मोमिनों को बुरी लग रही है, या उनका नाम जो है उस तरीके से नहीं ले रहे जिस तरीके से आपका अकीदा है, तो हमारा हक है बीइंग एक्स मुस्लिम कि हम नबी नहीं मानते तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहें, ये हमारी मर्जी है। हम मोहम्मद साहब कहते हैं वो भी काफी है। मैंने कभी आज तक ओ मोहम्मद, ये मोहम्मद फलाना ढूंढकर मोहम्मद ये नहीं कहा, मैंने मोहम्मद साहब कहा हमेशा, या फिर मोहम्मद कहा, गाली तो नहीं दी। मेरे लिए नबी नहीं है तो मैं क्यों कहूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका अकीदा है जो आप किसी पर थोप नहीं सकते। लेकिन अगर ब्लास्फेमी की बात है तो ये तो हम उन लोगों के साथ करते हैं जो लोग हमें गाली गलौज करते हैं आकर के। लेकिन तमाम दुनिया के मुसलमान 5 वक्त रोजाना दूसरे रिलीजन को गाली देते हैं, उनकी ब्लास्फेमी करते हैं, उनके गॉड को बुरा बोलते हैं। ये सवाल अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर आप सवाल पूछेंगे मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आपने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और अभी मेरा जो है 40 मिनट बाकी था, तो मैं 40 मिनट दोबारा 40 मिनट नहीं 40 सेकंड बाकी। चलिए 40 सेकंड, सॉरी 40 सेकंड, चलिए 40 सेकंड में दोबारा से यूज करूंगा। ओके, 20 से शुरू करो। तो दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि तमाम मोमिनीन जो है अगर हमारे एतराज है तो उनको एतराज के तौर पर ले, उनको ब्लास्फेमी के तौर पर ना ले। हम गाली गलौज कभी किसी के साथ नहीं करते, तो हम पर भी नहीं किया जाना चाहिए अगर आपको इससे एतराज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए, इसको सुनने के लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। और एट द एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी जो जज है वो मेरी ऑडियंस है, और जितनी मेरी नॉलेज है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। जितना मेरे पास इल्म है और मजीद आगे और भी हासिल करने की कोशिश करूंगा। बातचीत का सिलसिला आपके साथ चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। ये अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे वतन अजीज के लिए कि अल्लाह ताला यहाँ खैर, बरकतें, भलाइयाँ, सच्चाई को कबूल करने का जज्बा, ईमानदारी के साथ रहना, रहमत के साथ रहने का अल्लाह ताला हम सबको जज्बा दे। शुक्रिया आप इस डिबेट में आए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी एज ए मॉडरेटर आप सभी को, हमारे ऑडियंस को, सिर्फ एक हक को वाजे करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग। थैंक यू सो मच। हाँ, गुड बाय। जी, थैंक यू, शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।